हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 6 to 8 इनकी पूरी टीम है यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है, मैं आपको बस इतना बताना चाह रही हूँ कि गाइस, मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे जो टीचर्स हैं, जो आपके फेवरेट टीचर्स, वो अपने सारे सब्जेक्ट के वीडियोस रेडी करके दे चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, डू नॉट वरी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ पेमेंट करनी है या कुछ आपको खरीदना वगैरह है। देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर फ्री। यस, that's the best thing, right? So on this note, we are going to start with class 6 की NCERT Honeysuckle book का second chapter, मतलब first unit का second part. The poem is A House, A Home. अब इसका explanation, summary और इसकी जो पूरी poetic devices, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं already. Now we are going to start with the MCQs, multiple choice questions. In the house there are many. House में बहुत सारे क्या होते हैं? Rooms या चिमनीज, डोर्स या पीपल। सो बेसिकली जब आप अगर अपनी पोम पढ़ोगे तो उसमें जो फर्स्ट स्टैंजा में है उसमें लिखा हुआ है दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डोर्स। ओके, आप ये मत बोलना मैम रूम्स भी होते हैं, लोग भी होते हैं, बट एज पर द पोम द आंसर इज डोर्स। हु इज द पोएट ऑफ द पोम अ हाउस अ होम? कौन है इस पोम का पोएट? सो द आंसर इज ए लॉरेन एम हैली। A house is built. एक हाउस जो बनाया जाता है वो व्हाइट मार्बल का बनाया जाता है, होम लोन लेके बनाया जाता है, ब्रिक, स्टोन, वुड एंड आयरन का बनाया जाता है, या लेक के पास में बनाया जाता है। आप कहीं पे भी बनाओ, बट द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, बेसिक जो मटेरियल चाहिए होता है वो क्या है? ब्रिक्स, स्टोन, वुड एंड आयरन। द टाइप ऑफ वुड इज, जो इसमें वुड यूज होता है, क्या आप सॉफ्ट वुड यूज करते हो, मेल्टेड वुड यूज करते हो, या हार्ड वुड यूज करोगे? ऑब्वियसली द आंसर इज हार्ड वुड। द वर्ड स्टको मीन्स द सेम एज, ये जो वर्ड स्टको जो उसमें यूज किया गया है आपकी पोम में, इसका मतलब होता है प्लास्टर। जो आप जो हो प्लास्टर लगाते हो व्हेन यू आर क्रिएटिंग, लाइक व्हेन यू आर मेकिंग दैट कॉन्क्रीट बिल्डिंग, उसको ही बोलते हैं स्टको। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट अ हाउस इज, पोएट के हिसाब से हाउस क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम अ होम, सेम एज होम, ओनली ब्रिक एंड स्टोन, या ओनली फर्नीचर? इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ होम, क्योंकि हाउस क्या होता है? हाउस मतलब मकान, लेकिन वो घर कब बनता है? जब उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। A real home is made up of, एक जो रियल होम होता है वो किस चीज का बना होता है? टाइल्ड फ्लोर्स, ग्लासवेयर, हैप्पीनेस, या लविंग फैमिली? इट इज मेड अप ऑफ अ लविंग फैमिली। ओके, व्हाट डज अ होम गिव अस? एक घर हमें क्या देता है? कंफर्ट देता है, पीस देता है, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज? आप जब अपने घर में हो तो यू फील कंफर्टेबल? यस। क्या वो आपको शांति देता है? यस। ऑफ कोर्स अगर आपने कुछ गड़बड़ करी और अगर मम्मी से डांट खा रहे हो तो आपको कोई शांति नहीं मिलेगी, बट apart from that a home gives us comfort and peace, so answer is both A and B. What is a home? Basically एक home क्या होता है? It is a house made of stone and brick. क्या वो एक मकान होता है जो स्टोन और ब्रिक का बना होता है? It is family living under the same roof. क्या ये एक फैमिली होती है जो एक छत के नीचे रहती है? It is a family whose members are loving and caring. ये एक ऐसी फैमिली होती है जिसके लोग जो होते हैं, जिसमें परिवार के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाले होते हैं, या none of these? क्या होता है घर? हम कहते हैं it is a family whose members are loving and caring. The members of a family work. अब जो members होते हैं एक फैमिली के, वो कैसे काम करते हैं? एक उसको एक बहुत बड़ा महल बनाने के लिए, या बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, या एक दूसरे की खुशी के लिए, या शांति रखने के लिए? The answer is they work एक दूसरे की खुशी के लिए। If your father is working, he is working so that you can live a comfortable life, so that आपको जो है बहुत सारा कंफर्ट मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले, एक अच्छा फ्यूचर मिले, एक सेफ फ्यूचर मिले। Similarly, when your mother is working, she is preparing food, she is working out, so that you can again be comfortable and live a good present as well as have a good future. तो इसीलिए वो लोग एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। Why do the member of family care for one another?
ये जो एक फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे का ख्याल क्यों रखते हैं? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम मम्मी का ख्याल नहीं रखा तो खाना नहीं बनाएगी तो हम खाएंगे क्या, ऐसा कुछ होता है? बिकॉज दे आर काइंड एंड अनसेल्फिश, क्योंकि वो लोग बहुत काइंड होते हैं और वो लोग अनसेल्फिश होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखना जानते हैं। बिकॉज दे हैव ब्लड रिलेशन, भैया ब्लड का रिलेशन है इसलिए साथ रहते हैं, ऐसा कुछ होता है? या बिकॉज वो लोग साथ रहते हैं इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं? नो, द आंसर इज कि जो एक फैमिली में योर पेरेंट्स, your sister, they are all selfish and unselfish and kind. The feeling that is seen in a home is of, एक घर में जो आप फीलिंग देखते हो वो क्या होती है? जेलसी, ईर्ष्या या रिवेंज, बदला लेने का, सैक्रिफाइस, जहाँ पे आप एक दूसरे के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हो, और सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको लगता है हाँ आप सेफ हो। सो एक घर जो होता है उसमें जो बेसिक फीलिंग होती है वो है सैक्रिफाइस, जहाँ आपने देखा है कि अच्छा एक काम करो, कोई बात नहीं, एक ही गुलाब जामुन बचा है तुम खा लो। बेसिकली आप सेक्रीफाइस करते हो, चाहे वो छोटी सी चीज़ के लिए हो या बड़ी सी चीज़ के लिए हो। अ हाउस बिकम्स अ होम विथ, एक घर जो है, एक मकान जो है वो घर कब बनता है? जब उस पर छत लग जाती है, या दरवाजे लग जाते हैं, या विंडोज लग जाते हैं, या जब उसमें लोग आ जाते हैं। द आंसर इज विथ द पीपल। विथ वॉट विंडोज आर सीटेड इन द हाउस, हाउस में विंडोज किस चीज से सील्ड है? वुड से, ग्लास से, टाइल्स से या सीमेंट से? आंसर इज ग्लास। फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ फ्लोर्स, फ्लोर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? डोर्स, राइट? आंसर इज डोर। अ न्यू काइट लुक्स, एक जो नई पतंग होती है वो कैसी दिखाई देती है? पेल इन द ब्राइट लाइट, एकदम फीकी सी दिखाई देती है, ब्राइट इन द ब्लू स्काई, या लवली विद इट्स कलर्स, या अट्रैक्टिव बट सोबर, अट्रैक्टिव दिखती है लेकिन फिर भी सोबर दिखती है, मतलब सिंपल सी दिखती है। द आंसर इज वो दिखती है ब्राइट इन द ब्लू स्काई। ब्लू स्काई में कैसी दिखती है? एकदम ब्राइट। इट सोर्स हाई ड्यू टू, सोर का मतलब होता है ऊंचा उड़ना। ये ऊंचा कैसे उड़ती है? पावर ऑफ द विंड, द एब्सेंस ऑफ द विंड, द ड्रीम ऑफ अ विनर, या फेवरेबल ब्रीज। अब जो आपकी पतंग है, अगर हवा नहीं होगी तो उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। लेकिन आप सोच रहे हो मेरी पतंग उड़ेगी, भले आप उड़ा भी नहीं रहे तो उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। मतलब बी और सी ऑप्शन तो नहीं है। अब आंसर है पावर ऑफ द विंड, जब हवा चलती है तभी तो आपकी पतंग उड़ती है। द आंसर इज पावर ऑफ द विंड। सेल्स लाइक अ शिप इज अ, कौन एक शिप की तरह सेल करता है? जैसे एक शिप है वो पानी में सेल करती है, वैसे ही कौन है जो हवा में सेल करता है? द आंसर इज, अब इसमें हम काइट को कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग द काइट, एक काइट की जो उड़ान होती है हम उसके एक शिप की सेल से कंपेयर कर रहे हैं, यूजिंग द वर्ड लाइक। इट सेल्स लाइक अ शिप, यूजिंग द वर्ड लाइक। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं यूजिंग द वर्ड एज या लाइक, उसे हम क्या कहते हैं? सिमिली कहते हैं। और अगर यहाँ पे लाइक वर्ड नहीं होता, इट इज अ शिप कहा जाता, तो वो मेटाफर हो जाता। When the wind falls, अब जब विंड फॉल कर जाती है, द काइट डाइज, आपकी काइट मर जाती है, या ऐसा लगता है काइट जो है रेस्ट कर रही है, या काइट अपने आप को खुद ही उठा लेती है बिना हवा के, और द काइट स्लीव्स। द आंसर इज द काइट सीम्स टू रेस्ट, तो जैसे ही विंड स्लो हो जाती है ऐसा लगता है काइट रेस्ट कर रही है। द मास्टर पुल्स द स्ट्रिंग बैक, जब भी आपकी, कब अपन, जैसे आपने पतंग उड़ाई है कभी कभी आपको उसकी डोर को खींचना पड़ता है, जैसे ऐसा लगता है कि वो लूज हो रहा है। अदर्स आर पुलिंग हिम बैक, जब बाकी लोग उसे खींचने लग जाते हैं तो वो आपकी काइट को खींचता है? नहीं। व्हेन ही फील्स अनकंफर्टेबल? नो। व्हेन द स्ट्रिंग स्लैकन्स, स्ट्रिंग स्लैकन मतलब जब स्ट्रिंग लूज हो जाती है तब उसे टाइट करना पड़ता है। ओके, व्हाट इज द आंसर? सी। When a new wind blows, जब एक जोर से नई हवा चल रही होती है, इट रिफ्रेशेस द सोल ऑफ द काइट, मतलब आप जैसे पतंग उड़ा रहे हो और अचानक से जोर से हवा चलती है तो काइट की सोल ऐसा लगता है रिफ्रेश हो गई है। या फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट, या वो काइट के विंग्स को फिल कर देती है, या ऐसा लगता है वो काइट अपने आप को उड़ा लेती है, या वो मूड चेंज कर देती है। द आंसर इज इट फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट, जब एक नई हवा चलती है तो ऐसा लगता है जो काइट के जो पंख हैं उसको एक नई उड़ान मिल गई है। नेक्स्ट इज फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्राइट। ब्राइट का अब हमें ऑपोजिट वर्ड चाहिए। ब्राइट का होता है डार्क, शाइन, मूवमेंट या क्लियर। ऑब्वियसली कोई ब्राइट है मतलब एकदम लाइटनेस है उसमें, डार्क हो जाएगा आंसर। ओके, कॉन्ट्रास्ट। गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लैक। अभी हमने पढ़ा था स्लैक का मतलब क्या होता है? लूज, टाइट, इजी या स्लिम। लूज हो जाना, स्लैक करना मतलब लूज हो जाना।
Find a word which rhymes with crest in the given lines. Crest, chair, same नहीं है. Crest, below, no. Crest, hollow, no. Crest, rest, yes. The answer is rest. ये दोनों rhyme कर रहे हैं. And up it goes. What is being referred to in the poem? And up it goes. कौन ऊपर जा रहा है? Kite, bird, leaf या smoke? Kite is the answer. How does it soar? वो कैसे ऊंचा जा रही है? Like a boat, like a ship, like an aeroplane or none of these? The answer is एक ship की तरह ऊपर जा रही है. Breeze is associated with. Breeze किसके साथ एसोसिएट करते हैं? वाटर के साथ, विंड के साथ, माउंटेन के साथ या स्नो के साथ? वाह, व्हाट अ ब्रीज अगर हम बोलते हैं, हम बात करते हैं विंड की, हवा की. द काइट डाइव्स एंड डिप्स. काइट जो है वो डाइव करके डिप कहाँ करता है? वाटर में, सी में, रिवर में या स्काई में? आंसर इज स्काई. काइट को आप एक शिप की तरह कंपेयर कर रहे हो. बोला आपने उसने डाइव करके कहाँ डिप किया? स्काई में. बेसिकली हम उसकी उड़ान की बात कर रहे हैं. Kite soars high due to kite. ये अभी हम देख चुके हैं. The answer is power of wind. Next is, who is the author of the poem? Who is the author of the poem? Harry Ban, L.M. Hall, Eleanor or E.S. Shaw? The answer is Harry Ban. When does a kite become a rag? एक जो kite है वो कचरा, rag कब बन जाता है? जब वो string पे है, जब वो blue है, मतलब इट इज ऑन द ब्लू, मतलब जब वो स्काई में है, जब वो एक ट्री में फंस जाती है या जब वो ट्री के ऊपर होती है? द आंसर इज ट्री में जब वो फंस जाती है, क्योंकि जैसे कोई काइट जो है ट्री में फंस जाती है तो फट जाती है, तो रैग बन जाती है. अब इस पोम में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फेल आउट. फेल आउट का मतलब क्या होता है? फेल डाउन, नीचे गिर जाना, क्वेरल्ड, झगड़ा करना, गॉट आउट, बाहर निकल जाना, या पैच्ड अप. पैच्ड अप मतलब सुलह हो जाना. अब ये चैप्टर किसके बारे में? ये जो पोम है ये है क्वेरल के बारे में. और किसके बीच में झगड़ा हो रहा है? क्वेरल का मतलब झगड़ा. किसके बीच में हो रहा है? भाई बहन के बीच में. भाई बहन के बीच में झगड़ा होना कंफर्म सी बात है. हो ही नहीं सकता ऐसा कोई भाई बहन जहां झगड़ा नहीं होता हो. इनिशियली स्पेशली बचपन में झगड़ा होना तो जरूरी है बॉस. अब ये झगड़ा क्यों होता है कभी कभी ये भी नहीं पता होता, बस होना होता है तो हो जाता है. सो हियर फेल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना, क्वेरल करना. ओके. The word thumped means the same as. अब ये जो वर्ड है thump, इसका मतलब वैसा ही होता है जैसे hit hard, put hand on, हाथ रखना, turned, पलट देना या massage. So the answer is hit hard. hump करना मतलब hit hard. नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स लेड टू. जब आप एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स का मतलब होता है गरम शब्द नहीं, इसका मतलब होता है तीखे शब्द. जब आप झगड़ा कर रहे हो उसको गरम हॉट वर्ड्स कहते हैं. तो जब आप एक दूसरे से बुरी बात करते हो, किसी भी तरीके के हॉट वर्ड्स यूज करते हो, तो इससे क्या होता है? डिसीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, हेट्रेड, आपको नफरत हो जाती है, एक्सप्लोजन, कुछ फूट जाता है, या झगड़ा हो जाता है. द आंसर इज ओके. सो हियर सॉरी वी आर हियर. द आंसर इज हेट्रेड. जब आप एक दूसरे को कोई चुपती हुई सी बात करते हो तो क्या होता है? हेट्रेड आ जाती है, मन में नफरत सी आ जाती है. फॉर वॉट रीजन द पोएटस एंड हिज ब्रदर हैव क्वेरल विथ ईच अदर. क्या रीजन है कि जो पोएटस है उनके भाई में झगड़ा हो गया? द आंसर इज बुक के ऊपर, पेंसिल के ऊपर या नथिंग. एक्चुअली इट वॉज नथिंग, मतलब बेबुनियाद सी बात पे किसी पे झगड़ा हो गया. नेक्स्ट इज हु फेल आउट. किन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? पोएटस और उनकी सिस्टर के बीच में, ब्रदर या फादर? आंसर इज पोएटस और उनके भाई के बीच में. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ब्लैक क्लाउड्स आ गए, इसका मतलब वो बहुत हॉरिबल हो गया, वो बहुत ज्यादा जो है मिजरेबल हो गया. जैसे आपको अगर आपको जम के आपकी पिटाई हुई, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम के अगर आपकी पिटाई हो गई तो आपके लिए वो जो आफ्टरनून है वो ब्लैक हो जाएगी. इवन नाइट है तो वो और डार्क हो जाएगी. इसका मतलब ये होता है व्हेन वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, व्हेन समथिंग टेरिबल हैज हैपेंड टू अस, तो हम बोलते हैं कि वो टाइम ब्लैक हो गया, आफ्टरनून ब्लैक हो गई. मतलब इसका आंसर क्या होगा? इट वॉज अ मिजरेबल टाइम. द क्वेरल एंडेड. ये क्वेरल खत्म क्यों हुआ, झगड़ा क्यों खत्म हुआ? क्योंकि वन ऑफ द टू वॉज वाइज. दोनों में से कोई एक ज्यादा समझदार था. वन डिड नॉट रियलाइज द फॉली, मतलब दोनों में से किसी ने अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं करी. वन डिड नॉट फील सॉरी, किसी ने भी सॉरी फील नहीं किया. वन ऑफ देम एक्सेप्टेड द मिस्टेक, दोनों में से एक ने अपनी गलती मान ली. द आंसर इज दोनों में से एक समझदार थे, इसीलिए ये झगड़ा रुक गया. हाउ वॉज द एंड ऑफ द क्वेरल. क्वेरल का एंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग था, स्लाइट था या हार्मफुल था? बड़ा स्ट्रॉन्ग था.
नेक्स्ट इज वन थिंग लेड टू अनदर हार्म। इसका मतलब क्या होता है? वन थिंग स्टार्टेड हार्मिंग, वन थिंग कॉज्ड अनदर हार्मफुल एक्टिविटी, इट बिगेन द चेन ऑफ एविल एक्टिविटीज एंड इट लेड टू ग्रेटर ब्लंडर्स। वन थिंग लेड टू अनदर हार्म मतलब आपने कुछ किया, उसकी वजह से और ज्यादा बड़ा हार्मफुल कुछ हो गया। सो द आंसर इज वन थिंग कॉज्ड अनदर हार्मफुल एक्टिविटी। एक जैसे आपने किसी ने एक तकिया देके मारा, उसने वाज देके मारा, तो एक हार्मफुल एक्टिविटी से दूसरी हार्मफुल एक्टिविटी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द अबव पोम या द पोएट ऑफ द अदर पोम कौन है वो? एल.एम. हेली, हैरी बेन, एलेनोर फाइजियन और वाई येशरो? द आंसर इज एलेनोर फाइजियन। Who said that he was right? किसने कहा कि मैं सही हूं? The poetess, brother or sister? भाई ने कहा मैं सही हूं। Both the siblings felt that the other was, दोनों को लगा कि दूसरा आदमी गलत है। Answer is wrong. Finally, who accepted his fault? Finally, अपनी गलती किसने मानी? Brother ने, father ने या neighbors ने? Of course, brother ने। Take the rhyming word for slight. Slight का rhyming word क्या होगा? Right. Okay? Next question is take the rhyming word of strong. Strong का rhyming word क्या हो जाएगा? Wrong. What is beauty? Beauty is a thing of joy forever. एक ऐसी चीज जो हमेशा आपको हैप्पीनेस देती है। Everything in America, मतलब अमेरिका में जो है सब ब्यूटी है। Lost forever या short lived. ब्यूटी ऐसी कोई चीज होती है जो हमेशा के लिए खो चुकी है, जिसकी जिंदगी बहुत कम होती है। The answer is a thing of joy forever. Beauty is not what you see outside. Beauty is not that stays only for some time. Beauty जो एक बहुत famous proverb है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो देखता है उसकी आंखों में खूबसूरती होती है। उसके बाद इफ यू फील हैप्पी आपको हर कुछ खूबसूरत लगता है, इफ यू डू नॉट फील हैप्पी आपको हर कुछ सैड लगता है। सो इट इज अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। ये एक ऐसी खुशी है जो हमेशा आपके साथ होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किस तरीके से ब्यूटी को क्रिएट करते हैं? उनके अच्छे कर्मों से, देयर गुड डीड्स, देयर अनप्लेजेंट बिहेवियर, अपने अनप्लेजेंट बिहेवियर से, द एफर्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के एफर्ट से, या उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ। द आंसर इज अपने अच्छे कर्मों से हम ब्यूटी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है वन फील्स हैप्पी टू सी द सन। कोई भी इंसान जो है वो सन को देख के बहुत हैप्पी फील करता है। कब? जून के मंथ में, दिसंबर के मंथ में, सोलर एक्लिप्स जब आ रहा होता है वो भी नेकेड आई से, या पूरे दिन। कब होता है? अगर मतलब लेट्स से जून में या मई में जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, स्कॉचिंग हीट होती है, तब आपको सन को देख के बड़ी खुशी होगी? नहीं होगी। लेकिन दिसंबर में जब एकदम कड़कड़ाती ठंड है, तब आपको अगर थोड़ी देर सनलाइट मिले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो द आंसर इज इन द मंथ ऑफ डिसंबर। द पोएट्स हैव बीन सिंगिंग ऑफ ब्यूटी। जो पोएट्स हैं वो ब्यूटी के बारे में कब से बात कर रहे हैं? 1999 से, या बहुत पुराने ज़माने से, जब से दुनिया की शुरुआत हुई है तब से, या काफ़ी पुराने टाइम से? जब से दुनिया की शुरुआत हुई है तब से वो ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी, सोल ब्यूटी एक्सेट्रा। ब्यूटी कैन बी, क्या ब्यूटी को हम सिर्फ देख सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं, या सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, या वो परमानेंट होती है, एक ही जैसे दिखती है? ब्यूटी को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी हर चीज में है। इफ आई टॉक अबाउट दिस बोर्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड दैट हमारे पास ये फैसिलिटी है। दिस इज द ब्यूटी। अगर इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, यू आर सो ब्लेस्ड कि आपके जो कान है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और आंखें भी सही तरीके से काम कर रही हैं। ये जो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू भगवान, क्योंकि आपने हमको ये सारी फैसिलिटीज़ दी हैं कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये भी तो ब्यूटी है, राइट? सो ब्यूटी को देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वाई पीपल आर वर्किंग और डांसिंग। लोग क्यों काम कर रहे हैं या क्यों डांस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी फसल तैयार हो चुकी है फॉर देयर हार्वेस्ट, फॉर देयर एंजॉयमेंट, बस अपनी खुशी के लिए या अपने हार्ड वर्क के लिए। आंसर इज हार्वेस्ट। जब आपकी जो फसल है वो पक जाती है, आपके अंदर एक अलग खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है, इसीलिए वो अपनी हार्वेस्ट को देख के खुश हो रहे हैं। Shelley said, beauty is heard. Heard melodies are sweet. Beauty is seen. Beauty is truth and goodness. Shelley के अनुसार
हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। द आंसर इज जो आप मेलोडीज सुन सकते हो वो स्वीट होते हैं। वॉट इज ग्रोइंग, अब यहाँ पे जो हम खेतों की बात कर रहे हैं उसमें वो क्या उगा रहे हैं, कॉर्न, फ्रूट या फ्लावर, कॉर्न। ओके, नेक्स्ट इज द पोएम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी विच इज सीन। पोम ऐसी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है जो कि आप अंधेरे में देख सकते हो, अपने अंदर देख सकते हो, ड्यूरिंग द डे देख सकते हो या नेचर में देख सकते हो। अब जब वो झरनों की बात कर रही है या कौन की बात कर रही है तो वो नेचर की बात कर रही है। तो पोम जो है वो ऐसी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है जो आप अपने आसपास में नेचर में देख सकते हो। द पोएट इज थिंकिंग ऑफ द ब्यूटी ऑफ, पोएट किसकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं, सोल की, साउंड की, नेचर की या पीपल की, आंसर इज नेचर। द पोम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी विच इज सीन इन नेचर, ये अभी हमने देख लिया। इसके बाद है व्हाट इज फॉलिंग, क्या गिर रहा है, रेन, ब्यूटी या सिंगर, सिंगर गिर सकता है, रेन गिर सकती है, हाँ, ब्यूटी नहीं गिर सकती। द आंसर इज रेन इज फॉलिंग, छमा छम छम। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिंगिंग, रेन, विंड, ब्यूटी और अर्थ, कौन गाता है, हवा गा रही है। नेक्स्ट इज द फ्रेज विंड sighing shows that the wind is unhappy, passing through the trees, blowing in the dark और not blowing। इसका मतलब होता है विंड जो है वो ट्रीज से पास कर रही है। ब्यूटी डिपेंड्स ऑन, ब्यूटी किस चीज पे डिपेंड करती है, सोल पे, स्पिरिट पे, माइंड पे या आसपास किसी भी चीज पे। द आंसर इज माइंड, ब्यूटी हमारी सोच पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज वाइल रेस्टिंग ब्यूटी कैन बी सीन, जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं तो ब्यूटी हमें किस चीज में दिखाई देती है, रेस्ट में, वर्क में, हैप्पी थॉट्स में या गुड ड्रीम्स में, तब वो हमें हैप्पी थॉट्स में दिखाई देती है। वर्क कैन बी ब्यूटिफुल, काम बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है अगर आप एक सेल्फलेस वे में, सेल्फलेस मतलब जहाँ पे आप कोई चीज़ उम्मीद नहीं कर रहे हो, सेल्फलेस मैनर में करो, या अगर आप आराम करते हुए करो, या कोई चीज़ जो हमें पैसा दे रही है या कोई चीज़ जो हमें नाम शोहरत दे रही है। द आंसर इज वर्क ब्यूटीफुल हो सकता है अगर आप उसको सेल्फलेसली करो, अगर आप उसको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करो। लाइफ कैन बी ट्रूली ब्यूटिफुल इफ वी ऑलवेज, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा हसीन हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है अगर हम हमेशा अच्छा काम करें, अगर हम रेस्ट करें, अगर हम बहुत सारा पैसा कमा लें या अगर हमारे पास हैप्पी थॉट्स हैं। द आंसर इज अगर हमारे पास अच्छे थॉट्स हैं, हैप्पी थॉट्स हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन हियर इज व्हेन डू द टीचर्स लीव द स्कूल, ये जो टीचर्स होते हैं ये स्कूल से कब घर जाते हैं। नाउ डोंट टेल मी दैट मैम हमारी टीचर 2 बजे चल जाती है, हमारी टीचर 4 बजे चल जाती है। एज पर द पोम द आंसर इज 4 o'clock। व्हाट इज द आंसर एज पर द पोम? 4 o'clock। Who wash their socks? अपने मोजे कौन धोता है? Normal people, teachers, parents या friends? Normal people, that can include anyone. No teacher can ever be a role model, make mistakes in spellings, be hardworking or hit children. So as per the poem, जो चाइल्ड है, जो पोएट है, उन्हें लगता है कि कोई भी टीचर जिंदगी में स्पेलिंग मिस्टेक तो कर ही नहीं सकती। सो आंसर इज दे कैन नेवर मेक मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स। The child wants to make sure whether his teacher also had, जो बच्चा है वो ये जानना चाहता है, ये कंफर्म करना चाहता है कि क्या उसकी टीचर जो थी उनका सेम प्लेजेंट एक्सपीरियंस था जैसा इसका था एज अ स्कूल बॉय, या सेम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है जैसे इनका था एज अ स्कूल बॉय, या वो भी एक हाउस में रहती हैं, या मेनी क्लासमेट्स ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, क्या उनके बहुत सारे क्लासमेट्स थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे ड्यूरिंग द स्कूल डेज। द आंसर इज हियर द किड वांट्स टू नो कि जैसे अभी छोटा है तो इसको होमवर्क करना पसंद नहीं है या इसको कोई डांटे अच्छा नहीं लगता, तो क्या टीचर भी ऐसी थी, क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था। द स्पीकर फील्स टीचर्स हैव नो टाइम फॉर, अब बच्चों को लगता है कि जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल मतलब वो पढ़ाई करती रहती हैं, वो पढ़ाती रहती हैं, लेकिन उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई टाइम नहीं है। कैन यू इमेजिन योर टीचर गो आउट हैविंग फन, पार्टिंग और मूविंग, वॉचिंग मूवीज एंड ऑल? सो यू विल से यस, बट छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है टीचर्स एकदम ऐसी ही होती हैं, ये लोग कभी एंटरटेनमेंट जानती ही नहीं है। सो द आंसर इज एंटरटेनमेंट। फॉर द चाइल्ड हिज टीचर इज, एक बच्चे के लिए उसकी टीचर क्या होती है? एक स्पेशल पर्सन, बहुत क्रूएल, बहुत काइंड या बहुत टैलेंटेड, वो होती हैं एक स्पेशल पर्सन।
The speaker is discussing of the things for which the children are orphan. अब जो स्पीकर है ये ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रहा है जिसके लिए बच्चों की तारीफ, मतलब बच्चे जो हैं ज़्यादा प्रेज करते हैं, पनिश करते हैं, अवॉर्ड करते हैं या एडवाइस करते हैं. मतलब बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए पनिश किया जाता है. तो यहाँ पे स्पीकर ऐसी चीज़ें बात कर रहा है जैसे कि to put fingers in the nose or to talk during the classes. तो ऐसी चीज़ें जिसके लिए बच्चों को पनिश किया जाता है. Now complete this line. And were they ever children? And were they ever bad? Answer is second. क्या वो कभी बच्चे थे? क्या वो कभी गलतियां करते थे? Ever bad. What does the child finally decide? अब ये बच्चा फाइनली क्या डिसाइड करता है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, वो अपनी टीचर के साथ रहने लगेगा, वो अपने टीचर को फॉलो करेगा ये जानने के लिए कि स्कूल के बाद ये जाते कहाँ हैं, या वो सारी बुरी आदतें छोड़ देगा. सो व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड कि वो अपनी टीचर को फॉलो करेगा. अकॉर्डिंग टू द पोम द स्टूडेंट्स आर मच इम्प्रेस्ड बाय देयर. पोम के हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो किनसे इम्प्रेस्ड होते हैं? अपने टीचर्स से. किससे? टीचर्स से. दे इन द पैसेज, दे मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द स्पीकर पिकिंग नोज. सो ये जो आप नाक में उंगली डालते हो, इट्स ऑब्वियसली अ बैड मैनर्स. मतलब दिस इज वेरी नेचुरल, बट अगेन देयर इज अ time and there is a place to clean your nose, not in front of everybody, right? So the thing is, picking nose in front of everyone is ill manner. मतलब ये गलत आदत है. It is only children who can. So speaker क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चे हैं जो गंदे कपड़े पहन सकते हैं, जो पागल की तरह चिल्ला सकते हैं, जो कभी अपनी बुक्स नहीं खोते, या जो कैसे भी बिहेव कर सकते हैं. सो ओनली किड्स होते हैं जो गंदे कपड़े पहन के आ सकते हैं, लेकिन टीचर्स के कपड़े हमेशा एकदम आयरन परफेक्ट होते हैं. द पोएट रिफ्यूजेस टू बिलीव. अब पोएट क्या बिलीव करने से रिफ्यूज कर देता है? दैट द टीचर्स गो होम आफ्टर वर्क. जो टीचर्स हैं वो घर चली जाती हैं काम के बाद, या टीचर्स कोई सुपरस्टार्स नहीं होती, या टीचर्स जो हैं वो अपने घर का काम नहीं करती, या वो मूवीज देखती हैं. द आंसर इज, पोएट ये रिफ्यूज कर रहा है बिलीव करने से कि टीचर्स जो हैं स्कूल में नहीं रहती हैं, वो भी घर जाती हैं. ओके, हु इज द पोएट ऑफ आवर पोम? The poet is Peter Dickson. Who is the poet? Peter Dickson. In stanza 2, pick their noses. Pick their noses का मतलब क्या है? पिक करना, नोज को उठा के कहीं रख देना नहीं. It means to clean the mucus which is inside your nose. So नाक का जो मैल होता है उसे निकालना. The answer is B. For him teachers are. ये जो हमारे पोएट हैं इनके लिए टीचर्स कैसे हैं? वीक, स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट या नो रोल मॉडल्स. उसके लिए उसके टीचर्स कैसे हैं? परफेक्ट. द थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल डू. ऐसी चीजें जो नॉर्मल लोग करते हैं वो क्या है? वो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, वो सिर्फ फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, वो अपने घर में रिलैक्स करते हैं, या वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं. द आंसर इज दे रिलैक्स एट होम. ऐसी चीजें जो नॉर्मल लोग करते हैं वो ये है कि वो घर में आराम करते हैं. द स्पीकर finds it hard to believe that his teachers are. The speaker मतलब जो हमारे जो पोएट हैं, जो छोटा बच्चा, वो मानता ही नहीं कि उसके जो टीचर्स हैं वो नॉर्मल पीपल हैं, उसके लिए टीचर्स कुछ सुपर ह्यूमंस हैं. सो द आंसर इज ऑर्डिनरी पीपल. द स्पीकर थिंक्स दैट द टीचर्स आर ऑलवेज. तो स्पीकर को लगता है टीचर्स हमेशा पिजामाज में होते हैं, या वो हमेशा टीचर की तरह ड्रेस्ड अप होते हैं, या पार्टी वेयर में होते हैं, या शैबिली ड्रेस्ड होते हैं. सो पोएट के हिसाब से वो हमेशा टीचर्स जो है ना टीचर वेयर में ही होते हैं. दे आर ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक अ टीचर, पॉइज्ड एंड परफेक्ट. नाउ दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के लोगों को देखा, डिफरेंट टाइप के बच्चों के बारे में बात करी, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, रीजंस क्या हैं एंड ऑल. तो बेसिकली वी ऑल आर सेम, राइट? हम सब लोग वी आर मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स. लेकिन उसके बाद हम एक जैसे ही बने, सबके दो हाथ हैं, सबके दो पैर हैं एंड ऑल, लेकिन उसके बाद भी हम सब अलग हैं बिकॉज ऑफ आवर ओपिनियन. हम जो सोचते हैं वो हमें अलग बनाता है. नाउ वी हैव सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन बिकम अकाउंटेंट इफ. आप एक अकाउंटेंट कब बन सकते हो? अगर आप हो, या आपको पसंद है, या आपको ज्योमेट्री जबरा. नाउ ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वांट टू बिकम एन अकाउंटेंट, आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए. यू शुड रियली लाइक कैलकुलेशंस. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यू लाइक कैलकुलेशंस. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इन दिस लेसन? इस लेसन में हम क्या समझते हैं?
फर्स्ट पॉइंट इज वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस आर डिफरेंट। हम किस तरीके से एक समान है, उसके बाद भी हम कैसे डिफरेंट हैं। अबाउट रीडिंग बुक्स, तो क्या हम इस चैप्टर में बुक्स रीड करने के बारे में समझने वाले हैं, या पेड़ों पे कैसे चढ़ते हैं वो, या नन ऑफ दीज। The answer is very simple. What is the answer? Answer is A कि हम सब same हैं. We are all alike. Still we are different. This is what we have understood in this chapter. The phrasal verb dive down. Dive down का मतलब क्या होता है? Dive down का मतलब होता है take a dip, मतलब डुबकी लेना, या drive down कार से या किसी भी चीज को ड्राइव करके, dive low की तरफ करना, या go down नीचे जाना। जब हम बोलते हैं dive डाउन कि आप टेक अ डिप, आंसर क्या हो जाएगा? ए। आउटसाइड ऑफ राधा's हाउस विच ट्री इज देयर। राधा के घर के बाहर कौन सा जिस पे राधा को चढ़ना बहुत अच्छा लगता था? वॉज इट अ मैंगो ट्री, बनियान ट्री, एप्पल ट्री और बनाना ट्री? कौन सा ट्री है? द आंसर इज मैंगो ट्री। व्हाट इज द आंसर? मैंगो ट्री। रूल द वर्ल्ड, मदर पूरी दुनिया पे रूल कर सकती थी? परफेक्टली, क्या होगा आंसर इसमें से? दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर बी फॉल्स। राधा अपने टीचर्स की फेवरेट थी, क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट या वो रिलायबल थी, मतलब उस पर भरोसा किया था, हार्ड वर्किंग थी या पेशेंट थी, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा संयम था। व्हाट इज द आंसर? शी वॉज रिलायबल। ऑल द पीपल ऑन अर्थ, दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्या वो सबके सब अच्छे हैं? क्या वो सबके सब ऑनेस्ट हैं, या सबके सब बहुत इंटरेस्टिंग हैं? हर कोई की अपनी एक डिफरेंट स्टोरी होती है, या सबके सब भगवान से डरते हैं? व्हाट इज द आंसर? देयर इज ओनली वन आंसर पॉसिबल विच इज इंटरेस्टिंग। राधा लव्स टू, राधा को सबसे ज्यादा क्या करना पसंद था? टू रीड बुक्स, बुक्स रीड करना, टू क्लाइंब ट्रीज, पेड़ों पे चढ़ना, कलेक्ट कॉइन्स, कॉइन्स कलेक्ट करना, या फाइट, झगड़ा करना। राधा को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? उसको बुक्स ट्रीज पे क्लाइंब करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। अब है नेक्स्ट एक एक्सट्रैक्ट, इस पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। सदर के बारे में जो बताया गया है वो लिखा है यहाँ पे। What angry is when people don't believe me when I'm telling the truth. मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते और मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल माई टीचर दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। जैसे कि अगर मैं अपने टीचर को कहता हूँ कि मेरा होमवर्क मैं इसलिए नहीं कर पाया, मेरा काम मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक लेके गया था और उसने वापस नहीं की, वो रिटर्न करना भूल गया, तो अब मेरे पास मेरी नोटबुक नहीं थी तो मैं अपना होमवर्क कैसे करता। लेकिन टीचर मुझ पर और I tell my parents that it wasn't me but my little brother in the fight. तो मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि मैंने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, छोटे भाई ने किया। और if I tell my teacher that I really did study for the test even if I have got marks, या मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैंने वाकई पढ़ाई की थी, मेरे बुरे मार्क्स आए हैं लेकिन पढ़ाई मैंने की थी। इस तरफ ऐसे देखते हैं, यू नो, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लुक होता है वो मुझे वाकई बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। तो दैट आई एम एंग्री, कब देखने लग जाता हूँ, मतलब बेसिकली कोई डांट रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो मैं नीचे देखने लग जाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, मैं काउंट कर रहा हूँ 1 से 10 सो दैट मैं अपने एंगर को रिलीज कर सकूं, काबू में रख सकूं। अब इस पे बेस कुछ, हु आर द पीपल डिसबिलीव हिज स्टोरी, कौन कौन से लोग इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मेंशन है जो सरबजीत की स्टोरी को बिलीव नहीं करते? उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, या बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स, या उसके फ्रेंड्स? क्या है आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does he look down at his shoes? वो नीचे ऐसे खड़े होकर अपने शूज क्यों देख रहा होता है? Does not want to face anybody, क्योंकि वो किसी का सामना नहीं करना चाहता। Does not like other spaces, वो किसी का उसको किसी का चेहरा पसंद नहीं है। Does not want to see anyone, वो किसी को देखना नहीं चाहता। Not to show anger, या वो अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता। अभी हमने रीड किया है, वो नीचे
द कंप्लेन दैट सरबजीत हैज फॉर पीपल दैट, जो लोग जो सरबजीत से कंप्लेन, मतलब सरबजीत को किस चीज की कंप्लेन है, वो सारे क्या है कि दे आर बैड, दे डू नॉट ट्रस्ट हिम, दे आर फुलिश और दे हेट हिम। द आंसर इज कि वो लोग सरबजीत काउंट्स टू 10, सरबजीत जो है वो 10 तक गिनती गिनता है। क्यों? हम द हटा देते हैं। तो सरबजीत जो है वो क्यों काउंट करता है? अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, टेम्पर का, सो कंट्रोल है टेम्पर, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, स्टार्ट द रेस, रेस को स्टार्ट करने के लिए, लर्न काउंटिंग, नंबर्स मतलब काउंटिंग याद करने के लिए, या काउंटिंग को करने के लिए, या अटैक करने के लिए कि 1 2 3 10 एंड बूम, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So Sarabjit was angry as his parents blame him. सरबजीत एंग्री था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे क्यों ब्लेम करते हैं? फॉर चीटिंग देम, फॉर नॉट बीइंग ओबीडिएंट, फॉर हैविंग स्टार्टेड द फाइट और फॉर डिसओबीडियंस। उसके पेरेंट्स उससे गुस्सा होते हैं क्योंकि वो चीट कर रहा होता है, या उनकी बात नहीं सुन रहा होता है, या उसने फाइट स्टार्ट करी थी, या क्योंकि उसने डिसओबे किया। आंसर है क्योंकि उनको लगता है कि जब उसके और उसके छोटे भाई में झगड़ा हुआ तो उसने फाइट स्टार्ट की थी, व्हेन ही डिड नॉट डू दैट। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में जो नासिर के बारे में दिया हुआ है। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ, पता नहीं क्या कर रही होगी, मैं चाहता हूँ। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन प्लांट्स। सो गांव में हमारे जो है कॉटन के प्लांट्स हैं, रुई के पेड़ हैं, और हर साल मेरे पापा को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है इनके बीज खरीदने के लिए। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds. ये भी लोग मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया वो लोग जो है उनके पास जो सीड्स होते हैं उस वो लोग प्रिजर्व करते हैं और उन्हीं को जो है सो कर देते हैं, मतलब वही को वो दो चीज जो है वो जिस तरीके से उन्होंने बताया था वो काम नहीं करता, तो हमको हर साल नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं सारे। Why that is so? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हम सीड्स को प्रिजर्व क्यों नहीं कर on this everywhere. मैं चाहता हूँ कि मैं ये सीखूं कि किस तरीके से इन सीड्स को प्रिजर्व रखा जा सकता है ताकि इनको खाया जा सके और हमको हर साल इतना पैसा वेस्ट नहीं करना। ट्रैक्ट पे बेस्ड हमारे पास क्या बनना, कॉटन मर्चेंट, क्या मनी उसके फादर इस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च क्या कैसे उगाते हैं सीड्स को आप कैसे संभाल खेतों पे कैसे प्रिजर्व। अब ये यूज कर रहे हैं प्रिजर्व, इसका मतलब क्या होता है? किसी जगह पे किसी चीज को कूल करके रखना, मतलब ठंडा करके रखना, किसी चीज को सेफ करके रखना, या किसी को फेंक देना करके रखना। द आंसर इज किसी चीज को सेफ करके रखना विच कैन बी यूज्ड लेटर। रोहित प्रेफर्स टू विजिट। अब रोहित को कहाँ पे जाना पसंद है? कश्मीर, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, एंटार्क्टिका या सिंगापुर। उसको पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जाने का पसंद है। डोल्मा एस्पायर्स टू बी। डोल्मा क्या बनना चाहती है बड़े होके? एक ट्रू फ्रेंड, एक स्पोर्ट्स स्टार, एक मैथमेटिशियन, या एक Why does Dolma want to have more scientists in the country? तो डोल्मा को क्यों चाहिए कि हमारी कंट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट हों, न्यू टेक्नोलॉजीज, ताकि इन्वेंट क्योर फॉर डिसीजेस, ताकि वो बीमारियों का क्योर निकाल, आइडियाज ताकि वो नए नए आइडियाज डेवलप, न्यू सॉफ्टवेयर ताकि वो
डांसिंग और फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, जब हम डांस करते हैं या कुछ करते हैं तो इसमें कौन सा इंटेलिजेंस यूज होता है? इमोशनल? नो। बॉडीली? यस। फिजिकल इंटेलिजेंस को बोलते हैं बॉडीली इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल नहीं होगा। बॉडीली इंटेलिजेंस। ओके। मल्टीपल इंटेलिजेंस विल वर्क। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो जहां पे आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, जैसे कि अगर आप गुड सिंगर हो तो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस काम करेगा, या अगर आप ओरेटर हो मतलब बहुत अच्छा बोलते हो, या आप एक ऑलराउंडर हो मतलब आप सब कुछ अच्छा करते हो, या आपका आईक्यू अच्छा है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो। द आंसर इज अगर आप सब कुछ अच्छा करते हो तब आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तब आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस। इफ यू आर गुड, अगर तुम इंटीरियर डिजाइनर, अगर तुम इस चीज में अच्छे हो, किस चीज में? अगर तुम्हें इंटीरियर डिजाइनर बनना है तो तुमको टू प्लान द डिजाइन ऑफ अ बिल्डिंग, तुम्हें एक बिल्डिंग को डिजाइन करना है। पुट टुगेदर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को सही तरीके से रन करना है, या आप कंप्यूटर के सिस्टम को ड्रॉ कर। आंसर होगा अगर आप ये काम पहला क्वेश्चन आपके साथ, the words we speak हैं, are they like they are beautiful words, they bring out our thoughts, they should be high sounding, or they should जो भी words हम से गुस्सा हो, आप किसी से कर रहे हो, when आपके अपने को बताता है, so your out they bring out your thought. इंग्लिश, इस चैप्टर में, इस पोम में इंग्लिश को क्या बोला गया? वंडरफुल गेम ऑफ मैचिंग थॉट्स, या एक फॉरेनर कहा गया है, या हमारी सोच कहा गया है, और अ गुड लैंग्वेज। इस आर कॉन्स्टेंटली किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? टू ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ट्रांसफर लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। बात करते हैं whatever question is no thought should die. आपके अंदर अगर So no thought should die due to arguments. बहस हो रही है इसलिए कोई थॉट नहीं खत्म होना चाहिए। For want of proper, क्योंकि प्रॉपर वर्ड्स नहीं थे इसीलिए वो थॉट मर गया। For want of good words, सही वर्ड्स नहीं थे, या ड्यू टू क्लैशेस। The answer is अगर आपके पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, सब you want to say नहीं कर पाए, ऐसा कभी नहीं। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी, या फूड, या ड्रेस ऑफ थॉट्स को तरीके से आपके थॉट्स के कपड़े, आपके थॉट्स। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट, सारी जो बहुत अच्छी चीजें हैं, हैव नेवर येट बीन सेड, बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी चीजें हैं जो आज तक कहीं नहीं गई है, या उनकी बहुत छोटी जिंदगी होती है, और दे हैव बीन स्नैच्ड अवे, उन्हें खींच के फेंक दिया गया है, और दे हैव नॉट बीन सीन, या उन्हें कभी सुना ही नहीं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द पोम, अ ब्यूटिफुल थॉट सा विचार होता है, वो क्या होता है? एक मार्वलस सरप्राइज, या वो बहुत जल्दी जो है डाई कर जाता है, या एवरलास्टिंग साथ में रहता है, या वो एक ब्लेसिंग है, मतलब एक
अ मार्वलस सरप्राइज। आंसर क्या हो जाएगा? अ मार्वलस सरप्राइज। द पोएट फील्स दैट इंग्लिश हैज इनफ वर्ड्स। पोएट को लगता है इंग्लिश में काफ़ी शब्द हैं टू एक्सप्रेस एवरी आइडिया। आप अपने हर आइडिया को एक्सप्रेस कर सकते हो। हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, टू कन्फ्यूज अस और टू राइट एनी बुक। द आंसर इज एज पर द पोम, हमारे पास इस लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। द लवलीस्ट थिंग्स आर, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है? मनी, पैसा, फेम, शोहरत, ब्यूटी, खूबसूरती या ग्रेट आइडियाज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रेट आइडियाज। अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरीवन वांट्स टू हियर। पोएट के हिसाब से हर कोई क्या सुनना चाहता है? अच्छा म्यूजिक, इन द माइंड, इन द आईज और न्यू एंड नोबल थॉट्स। एक कोई भी इंसान, जैसे आप कोई वीडियो पे देखते हो, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो, इंस्टा पे कोई रील देखते हो, आप किस चीज़ को पसंद करते हो? जो नई हो, जिसमें नए थॉट्स हो, जिसमें आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंड नोबल। द वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट विच इज, वो द वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, मतलब एक थॉट को वर्ड्स फ्री कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि एक प्रिजन में है, जो कि एक जेल में कैद है, या जो आपके दिमाग में है, जो आपकी आंखों में है, या नोवेयर। जो थॉट्स आपके दिमाग में है, वर्ड्स अगर आप यूज करते हो, लैंग्वेज यूज करते हो, तो उस लैंग्वेज से उन वर्ड्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आंसर विल बी इन द माइंड। द रियल ब्यूटी इज इन, वाकई जो सच खूबसूरती होती है, सच्ची खूबसूरती होती है, वो कहाँ होती है? न्यू और ब्यूटीफुल आइडियाज में, ब्यूटीफुल वर्ड्स में, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन में, या सरप्राइजिंग वर्ड्स में। आंसर इज न्यू और ब्यूटीफुल आइडियाज में ही खूबसूरती छुपी होती है। इफ द वर्ड्स आर द बॉडी, द थॉट इज, आपके जो आपका है वो है आपकी सोल। ओके, द ऑथर ऑफ द पोम इज, इस पोम के ऑथर कौन है? L.M. हेली, मैरी ओनील, पीटर डिक्सन या शॉ? द आंसर इज मैरी ओनील। ओके, आंसर इज मैरी ओनील। इंग्लिश इज अ गेम विच इज, इंग्लिश एक गेम है जो कि क्रिकेट की तरह है, कार्ड्स खेलने की तरह है, ताश के पत्ते, सब लोगों के लिए है, या जो अपने आप को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। द आंसर इज इंग्लिश एक गेम है उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डैश, जो पोम में एक लाइन लिखी गई है कि किसी भी थॉट को जो है श्रिवल मत करने दो, मतलब श्रिवल का मतलब होता है उसको एकदम रिंकल मत करो, और नेवर लेट इट डाई, बॉर्न और लिव। आंसर, किसी भी थॉट को कभी मरने ना दिया जाए। व्हाट इज अ वंडरफुल गेम? वंडरफुल गेम क्या है? बंगाली, इंग्लिश और हिंदी? Answer is English. Here the first question that we have is Jumman and Algu. Jumman and Algu कौन थे? They were good friends, right? What is the answer? Cousins, enemies, brothers. इसको आप हटा दो. The answer is good friends. The villagers held them. Villagers ने वो उनको क्या मानते थे? वो लोग उनको गलतियां करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे, या उसको जेल में डाल दिया था उन लोगों ने, या वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। इन हाई एस्टीम का मतलब है वो अलगू और जुम्मन को बहुत ज़्यादा सराहा था, उनकी बहुत थी, या कैप्टिव्स। द आंसर इज इन हाई एस्टीम, मतलब गांव के जितने लोग थे वो अलगू और जुम्मन को बहुत माना करते थे, उनकी बहुत इज्जत थी। The attitude of Jumman towards the aunt, जुम्मन का एटीट्यूड उनकी जो आंट थी उसकी तरफ became undesirable, मतलब वो गलत हो गया, which was not desired, it was good, it hurt him और it was loving, के साथ सही बिहेव नहीं कर रहा था, it was undesirable, मतलब ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते हो। So the answer would be A. The word looked after, looked after का मतलब for example I look after my parents और my parents looked after me when I was young. Looked after का मतलब होता है किसी ख्याल रखना। Watched her, looked at her, took care of her or did not bother. The answer is C, took care of. Looked after का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। The aunt decided, अब जब जुम्मन ने आंट का ख्याल नहीं रखा, उसको गलत तरीके से या उनको जो है डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया, तो what did the aunt decide? To separate, उन्होंने सोचा चलो मैं तो अलग हो जाती हूँ। To appeal to the पंचायत, उन्होंने सोचा वो पंचायत के पास जाके अपने लिए इंसाफ मांगेंगी। To cook herself, उन्होंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लूंगी। और to leave the village, मैं गाँव ही छोड़ के चले जाती हूँ। What did she decide? She was a strong woman. She decided कि वो जाके पंचायत में जाके अपील करेंगी।
जुम्मन बिलीव दैट अलगू, अब जब वहां पंचायत में गए और अलगू जो है उसको पंच बनाया गया, मतलब उसको पंच का एक पार्ट बनाया गया, तो जुम्मन को क्या लगा, अलगू वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम, अलगू कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, वो उसका दुश्मन है, वो उसका दोस्त है, या वो उसे छोड़ के चला जाएगा। द आंसर इज ए, जुम्मन को लगा कि अलगू जो है वो उसी के फेवर में डिसीजन देगा, क्योंकि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड था और वो कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच मेड जुम्मन, इसीलिए जब अलगू को हेड पंच बना दिया गया तो जुम्मन क्या था, सैड था, हैप्पी था, जेलस था, या नास्टी फील कर रहा था। जुम्मन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लगा अलगू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे ही फेवर में डिसीजन देगा। कंप्लीट द स्टेटमेंट, गॉड लिव्स इन हेवन, इन द हार्ट्स ऑफ मेन, इन द हार्ट ऑफ द पंच और इन क्लीन प्लेसेस। ये जो सेंटेंस यूज किया गया है कि भगवान जो है वो पंचों के दिल में रहते हैं, तो द आंसर इज सी, भगवान जो है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आंट एक्सपेक्टेड द विलेज पंचायत, आंट ने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो विलेज पंचायत है टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, वो गलत फहमी क्रिएट कर देगी, टू गेट हर बैक हर प्रॉपर्टी, उनको अपनी प्रॉपर्टी वापस दिलाएगी, टू डू जस्टिस, वो उनके साथ इंसाफ करेगी, या टू पनिश जुम्मन, वो जुम्मन को पनिश करेगी। उनको जुम्मन के लिए पनिशमेंट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने लिए इंसाफ चाहिए था, शी जस्ट वांटेड जस्टिस, सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड आंट हैड ग्रेट फेथ इन, जो उसकी बूढ़ी आंट थी उनको किस पे बहुत ज्यादा भरोसा था, जुम्मन पे, अलगू पे, पंच पे, या खुद पे। आंसर इज पंचों पे, पंचायत के पास वो इसलिए गई थी क्योंकि उन्हें पंचों पे काफी भरोसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरीबडी न्यू दैट जस्टिस वॉज ऑन द साइड ऑफ, सबको क्या लगा कि जस्टिस किसके पाले में है, जस्टिस किसके साइड है, जुम्मन के, साहू के, जुम्मन की आंट के, या अलगू के। सबको लगा कि जो मतलब जस्टिस है वो अलगू के है। जुम्मन केम टू अलगू सून आफ्टर, जुम्मन जो है अलगू के पास कब आया था, सून आफ्टर हिज बुलक वॉज डेड, जब उसकी बुलक की डेथ हो गई, या जब उसको नॉमिनेट किया गया था पंच की तरह, या जब पंचायत खत्म हो गई, या जब उसकी आंट ने उसके अगेंस्ट केस किया। द आंसर इज, जुम्मन अलगू के पास तुरंत आया था जैसे ही पंचायत खत्म हो गई, क्योंकि वो उससे बहुत नाराज में डिसीजन दिया था। जुम्मन हैड बिकम अलगूज एनिमी बिकॉज, जुम्मन अलगू का एनिमी बन गया, क्यों बना, क्योंकि अलगू ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि अलगू ने उसके अगेंस्ट में डिसीजन लिया था। His aunt had gone to अलगूज हाउस, क्योंकि उसकी आंट अलगू के घर में रहने चली गई थी, या अलगू वॉज अ बैड मैन, क्योंकि अलगू एक बुरा आदमी था। क्या है आंसर इसका, आंसर इज बी, क्योंकि अलगू जो था उसने एक जुम्मन के खिलाफ डिसीजन दिया था। अब है, जुम्मन रियलाइज्ड व्हाट इट वाज टू बी अ पंच, जुम्मन ने तब रियलाइज किया कि पंच होना क्या होता है, कब रियलाइज किया, व्हेन ही बिकेम अ पंच सेल्फ, जब वो खुद एक पंच बना। अलगू बिकेम अ पंच, जब अलगू पंच बना, जब उसने जो है व्हेन ही गॉट वर्डिक्ट अगेंस्ट हिमसेल्फ, जब उसने अपने ही खिलाफ वर्डिक्ट दिया, या जब अलगू की बुलक जो थी उसकी डेथ हो गई थी। द आंसर इज, जब वो खुद एक पंच बना तब उसे रियलाइज हुआ कि ये जगह जो है, पंचों की जगह, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा ऑनेस्टी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप पे रिलाई करते हैं। What happened to the second bullock? अलगू की जो दूसरी बुलक थी उसके साथ क्या हुआ? The bullock ran away, वो भाग गया। The bullock died within a year, वो एक ही साल के अंदर मर गया, या एक हफ्ते के अंदर मर गया, या एक के अंदर मर गया। The answer is, उसका जो सेकंड बुलक था वो एक ही महीने के अंदर मर गया। Next is, today I realized what it meant to be a punch. Who said this to whom? आज मुझे समझ में आया कि एक पंच होना क्या होता है। ये किसने किससे कहा था? ये कहा था जुम्मन ने अलगू से, क्योंकि जुम्मन को जब रियलाइज हुआ कि अलगू ने उसके खिलाफ डिसीजन क्यों लिया था, उसका पूरा गुस्सा चला गया। उसने खुद जो है अलगू के फेवर में डिसीजन लिया, जबकि वो सोच के आया था कि अच्छा है मुझे पंच बनाया, मैं अलगू के अगेंस्ट चला जाऊं। Why was जुम्मन happy over अलगू's nomination as head punch? जुम्मन क्यों खुश था जब अलगू को हेड पंच बनाया? He knew that it was अलगू's dream to become the head punch one day, क्योंकि उसे लगता था हाँ मेरे दोस्त का जो था ये सपना था कि वो एक दिन हेड पंच बनेगा।
ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज अलगू हैड अ वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग इन दीज मैटर्स एंड दिस इंक्रीज जुम्मन्स चांसेस ऑफ विनिंग द केस, क्योंकि अलगू जो था उसको ऐसी बातों में बहुत कम समझ थी, मतलब उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसको लगा जुम्मन को कि वो तो इजीली केस जीत जाएगा। जुम्मन वॉज हैप्पी बिकॉज अलगू वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड एंड थॉट दैट अलगू विल फेवर हिम। जुम्मन इसलिए खुश था क्योंकि अलगू उसका सबसे अच्छा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, और उसको लगा कि अलगू उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। He was happy that Algu's nomination as the head punch because Algu was जुम्मन्स aunt's best friend. वो इसलिए बहुत खुश था क्योंकि अलगू जो था वो जुम्मन की आंट का बेस्ट फ्रेंड था, तो क्या उससे तो कुछ होगा नहीं। The answer is C. वो इसलिए खुश था क्योंकि अलगू उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसे लगा वो उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टू बी इन अ टाइट स्पॉट का मतलब होता है टू बी इन अ फिक्स, एक परेशानी में होना। वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम? अलगू की प्रॉब्लम क्या थी? अलगू फाइंड हिमसेल्फ इन अ टाइट पोजिशन व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब। जब उसकी नौकरी चले गई तब उसको लगा कि उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है। या अलगू सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू हु प्रॉमिस्ड टू पे हिम इन 1 month's टाइम। अलगू ने जो है उस अपनी जो बुलक थी वो समझू साहू को बेची थी, जिसने प्रॉमिस किया था कि 1 महीने में वो पैसा दे देगा। बट द बुलक सून डाइड, लेकिन उस बुलक की बैल की डेथ हो गई और समझू ने पैसा देने से मना कर दिया, इसीलिए वो परेशान था। यस। अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट सिचुएशन व्हेन हिज वाइफ डाइड। अलगू बहुत टाइट सिचुएशन में तब आ गया था जब उसकी वाइफ की जो है डेथ हो गई थी, अब बच्चों को उसे अकेले पालना था। या जब बी पार्ट, जब उसको समझू उसने बुलक बेची थी लेकिन उसने पैसा वापस नहीं किया। Who bought the bullock of अलगू चौधरी? अलगू चौधरी की जो बैल थी वो किसने खरीदी थी? समझू ने, समझू साहू ने खरीदी थी। ओके। Why did the aunt of अलगू जुम्मन take her case to the village panchayat? Why did the aunt of why did the aunt of अलगू नहीं आएगा जुम्मन? सो जुम्मन की जो आंट थी उन्होंने विलेज पंचायत के पास अपना केस लेके क्यों गई? क्योंकि जुम्मन और उसकी वाइफ जो थे वो उनको सही तरीके से खाना प्रोवाइड नहीं करते थे, जुम्मन उनका ख्याल नहीं रख रहा था, एंड बोथ डिडंट गिव हर अटेंशन, और कोई भी उनको अटेंशन नहीं देता था, उनका ख्याल नहीं रखता था, उनसे बात नहीं करता था। व्हाट इज द आंसर? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स राइट हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द विलेज when the old lady went about her case। मतलब जब ओल्ड लेडी ने अपना केस फाइल किया जुम्मन के अगेंस्ट, तो लोगों ने उससे क्या कहा? कुछ लोगों ने उसके साथ सिंपैथाइज किया कि अरे आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, कुछ लोग उस पर हंस दिए कि अरे क्या है ये, तुम भी चली आई सुबह सुबह, या कुछ ने उसको बोला कि चलो चलो आप तो बस कैसे भी करके एडजस्ट कर लो। व्हाट इज द आंसर? सबने कहा था ये सब, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बिटवीन होम वॉज द अरेंजमेंट डन? ये जो अरेंजमेंट था किसके बीच में हुआ था? जुम्मन और उसकी वाइफ के बीच में, जुम्मन की वाइफ और उसकी आंट के बीच में, जुम्मन की वाइफ और उस मतलब जुम्मन की आंट के बीच में, या जुम्मन और उसकी आंट के बीच में? द आंसर इज ये जो अरेंजमेंट हुआ था ये जुम्मन और उसकी आंट के बीच में हुआ था। हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन? जुम्मन को किसने क्रॉस एग्जामिन किया? आंसर इज अलगू और बाकी के लोगों ने। व्हाट इन टेकन द पंच? अब पंच ने क्या डिसीजन लिया? टू जुम्मन को अपनी आंट को अपनी प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए। टू गिव आंट अ सेपरेट किचन, आंट को एक अलग से उन्हें किचन देना चाहिए। टू गिव आंट अ मंथली अलाउंस, उन्हें आंट को जो है ना मंथली अलाउंस देना चाहिए, मतलब हर मंथ कुछ पैसे देने चाहिए। या जुम्मन फ्रॉम अलगू, या जुम्मन को अलगू से जो है कुछ लेना चाहिए। द आंसर इज को अपनी आंट को हर चाहिए। Who was समझू साहू? समझू साहू कौन था? एक डॉक्टर, एक फार्मर, या एक कार्ट ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाता है बैलगाड़ी, या एक कॉबलर था मतलब जो शू मेकर होता है? द आंसर इज वो एक कार्ट ड्राइवर था। What happened to अलगूज बुलॉक्स? अलगू की जो बैल थी उनके साथ क्या हुआ था? एक की डेथ हो गई, और दूसरे को समझू को बेच दिया था, या पूरा पैर जो था वो उन्होंने समझू को बेच दिया था, या नन ऑफ दीज? द आंसर इज एक की डेथ हो गई थी और जो दूसरा उसको उन्होंने समझू साहू को बेच दिया था। साहू saw his chance because he was sure that जुम्मन would give the decision। अब जब साहू ने मतलब अलगू ने पंच के पास गया वो और उसने जो है अपना केस फाइल किया, तो साहू ने क्या किया?
साहू को जो पंच चूज करना था उसने जुम्मन को चूज किया, उसने जुम्मन को चूज किया और वो बड़ा खुश था। क्यों? उसे लगा जुम्मन और अलगू तो पक्के दुश्मन है, तो ये डेफिनेटली उसके अगेंस्ट डिसीजन लेगा। द आंसर इज, उसने सोचा था दैट ही विल टेक द डिसीजन अगेंस्ट अलगू। When Juman's aunt realized that she was not welcomed in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की आंट ने रियलाइज किया कि ये लोग जो है मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने एक अरेंजमेंट सजेस्ट किया था। क्या था? She suggested that जुम्मन should build her a separate house. उन्होंने ये बोला कि जुम्मन को मेरे लिए एक नया घर बनाना चाहिए, या जुम्मन को जो है मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए, या जुम्मन को मेरे लिए एक नौकरी ढूंढनी चाहिए, या जुम्मन को मुझे हर महीने जो है एक मंथली अलाउंस देना चाहिए और एक ताकि मैं जो है अपना एक सेपरेट किचन सेटअप कर सकूं। द आंसर इज डी। उन्होंने कहा कि मुझे एक काम करो, हर महीने के कुछ पैसे दे दिया करो तो मैं अपना एक अलग से किचन सेटअप कर लूंगी। What was Jumman's verdict as head punch? How did Algu take it? अब जब जुम्मन ने अपना डिसीजन दिया तो जुम्मन ने क्या बोला था और अलगू ने क्या रियलाइज किया? जुम्मन ने ये बोला कि अलगू की गलती थी एंड मस्ट नॉट गेट एनी मनी फॉर हिज डेड बुलक, और उसको जो है अपनी डेड बुलक के लिए कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, और इससे अलगू गुस्सा हो गया। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। जुम्मन announced that Algu was right but refused that Algu should get any money for his dead bullock. जुम्मन ने बोला कि है तो अलगू सही लेकिन उसे कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए, और इससे अलगू कंफ्यूज हो गया। No. जुम्मन said that साहू was right and that Algu will have to give him a new bullock. जुम्मन ने ये कहा कि साहू जो है वो सही है और अलगू को उसको एक नया बैल ला के देना चाहिए, और इससे अलगू को ऐसा लगा जैसे उसके साथ किसी ने चीटिंग करी है। ये भी नहीं हुआ था। जुम्मन ने अनाउंस किया कि अलगू सही है एंड साहू मस्ट पे अलगू फॉर हिज बुलक, और साहू को अब बुलक के लिए अलगू को पैसा देना चाहिए। इससे अलगू बहुत खुश हो गया। दैट इज द आंसर। आंसर इज डी। Who says these words? Victory to the पंचायत, this is justice. ये किसने कहा था कि पंचायत की जय हो, यही जो है न्याय है? अलगू, साहू एंड ओल्ड लेडी या जुम्मन? ये कहा था अलगू ने, जब जुम्मन ने उसके फेवर में डिसीजन। द फेस्टिवल ऑफ ईद हैड, फेस्टिवल ऑफ ईद में क्या था? मैनी रॉटन ईटेबल्स, बहुत सारे खराब खाने की चीज़ें थी। मैनी ऑर्डिनरी कॉम्पिटिशन्स, काफ़ी सारे सिंपल कॉम्पिटिशन्स थे। अ बिग शो, एक बहुत बड़ा सा शो था। या मैनी गेम स्टॉल्स, बहुत सारे गेम्स के स्टॉल्स थे। द आंसर इज अ बिग शो, एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। On which occasion there was a fair in the village? गांव में किस ओकेशन पे एक मेला लगा था? क्या था? ईद, मकर संक्रांति या दशहरा? क्या था? ईद था। Next is Rashid's uncle took them to the fair. Them here refers to रशीद अंकल उन लोगों को मेला दिखाने के लिए लेके गए। उन लोगों को मतलब रशीद के साथ और कौन था? रशीद, the two brothers, रशीद एंड भैया, सिस्टर एंड भैया, the two sisters. The answer is रशीद एंड भैया, रशीद और भैया को लेके गए थे वो। Who came from far and wide with all kinds of goods to sell? कौन जो है दूर दूर से आया था अलग अलग तरीके के सामान को बेचने उस मेले में? Vendor, tradesman या salesman? Answer is tradesman. Tradesman मतलब व्यापारी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, What could you buy from this fair? इस फेयर में आप क्या क्या खरीद सकते थे? A small pin to a big bag, a small pencil to a big dog, a small pen to a big buffalo. So as per the chapter, the answer is a small pin. एक छोटी सी पिन से एक बड़ी सी भैंस तक आप सब कुछ खरीद सकते थे। The uncle instructed them. अब अंकल को जब जाना था तब उन्होंने क्या कहा था इन लोगों को कि तुम्हें जहां मन करे वहां चले जाओ, पिज्जा जाके खाओ, कुछ भी मत खरीदना, या जाके अपने लिए कपड़े खरीद लो। अंकल ने इनसे क्या कहा था कि तुम लोग जो हो घूमो, इधर उधर जाओ, लेकिन कुछ खरीदना मत। द आंसर वाज डू नॉट बाय एनीथिंग। द लकी शॉप अलाउड। अब फाइनली जो लकी शॉप थी वो क्या करती थी? कस्टमर्स को किस चीज़ के लिए अलाउ करती थी? पीपल टू ट्राई देयर लक, लोग अपना जो है अपनी किस्मत आजमाते थे वहाँ पे। बॉयज टू प्ले द गेम, वो बॉयज को अलाउ करती थी। लूजर्स टू टेक प्राइजेस, जो हार जाता था वो प्राइज लेके चला जाता था। या ऑल टू टेक मनी, जिसको आना है और पैसे लेके चले जाओ। ऐसा तो नहीं था ना। इट अलाउड पीपल टू ट्राई देयर लक, लोग जो था अपनी किस्मत आजमाते थे उस शॉप पे जाके। रशीद वॉज अपसेट बिकॉज, अब रशीद इतना अपसेट क्यों था? ही हैड मेड मनी, क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा कमाया था।
He had won prizes, क्योंकि उसको prizes मिले थे. He did not win any prize, उसे कोई प्राइज नहीं मिला. He was sick, उसकी तबीयत खराब थी. The answer is, जब वो लकी शॉप पे गया उसने कुछ भी ज़्यादा नहीं कमाया. इनफैक्ट उसके सारे पैसे उसने गवा दिए. That is why he was sad. वो अपसेट था क्योंकि उसे कोई प्राइज नहीं मिला. The old man and the boy had, जो ओल्ड मैन था और जो बॉय था उनने क्या किया था, उनने बहुत सारे उनके पास पैसे थे. They won big prizes, उन्हें बड़े बड़े प्राइजेस मिले थे. They played tricks, उन्होंने ट्रिक्स किए थे और उनके बैड इंटेंशंस थे, मतलब उनके इरादे नेक नहीं थे. The answer is, उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस मिले थे उन दोनों को. प्लेइंग ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को जो है ना आप ट्रिक्स प्ले करते हो, उसका मतलब आप चीट कर रहे हो, नॉर्मल खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो या ब्लो कर रहे हो. द आंसर इज चीटिंग. अगर आपने किसी पे ट्रिक प्ले किया है इसका मतलब होता है आप किसी को चीट कर रहे हो. द शॉपकीपर हैड मेड रशीद. रशीद को शॉपकीपर ने क्या बना दिया था? एक विनर या एक फूल या एक ट्रेड्समैन या लूजर. रशीद ने मतलब रशीद को शॉपकीपर ने एक फूल बना दिया था. उसको उन लोगों ने उसका जो है फ़ायदा उठाया था और उसको जो है उल्लू बना दिया था, उसके पूरे पैसे ले लिए थे. द शॉपकीपर वॉज बाइंग बैक द आर्टिकल्स बिकॉज, शॉपकीपर जो थे उन आर्टिकल्स को वापस खरीद रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत थी. ही वॉज गेटिंग रिच, उसके पास बहुत पैसा आ रहा था. ही वॉन्टेड टू एंटाइज द नरेटर, वो नरेटर को लुभाना चाहते थे. और ही वॉज अ जनरस मैन, वो बहुत ही दिलदार आदमी थे. The answer is, क्योंकि वो नरेटर को, जो हमारे स्पीकर हैं, उनको जो है लुभाना चाहते थे, अट्रैक्ट करना चाहते थे. The narrator was trapped, नरेटर फंस गए. He was able to see through the game. See through the game मतलब वो समझ गए थे कि इसमें क्या चाल है. He started crying, वो रोने लग गए. He called his uncle, उन्होंने अपने अंकल को बुला लिया. तो ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने अपने अंकल को बुलाया ना, वो समझे, वो तो वहां पे उल्लू बन गए थे. बेसिकली द आंसर इज ही वाज ट्रैप्ड, उनको फंसा लिया गया था. द पीपल वर लाफिंग एट द नरेटर बिकॉज, अब सब जो लोग खड़े थे वो नरेटर पे हंसने लग गए. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो फनी था? नो. क्योंकि उसने अजीब से कपड़े पहने थे? नहीं. क्योंकि वो एक फूल की तरह दिखाई दे रहा था या उसके सारे पैसे चले गए थे. दे वर लाफिंग एट हिम, क्योंकि वहां पे उसने अपने सारे पैसे गवा दिए और वो एक फूल की तरह खड़ा था वहां पे. द नरेटर लुक्ड अपसेट बिकॉज, अभी हमने किया था क्योंकि उसके सारे पैसे चले गए थे. द फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर वर, ये जो शॉपकीपर था द लकी शॉप का, उसके फ्रेंड्स कौन थे? दो बूढ़े लोग. वन ओल्ड मैन एंड अ बॉय, एक बूढ़ा आदमी और एक बॉय. अ बॉय एंड अ गर्ल और टू यंग पीपल. कौन थे उसके साथ जो मिले हुए लोग थे? वो था एक ओल्ड मैन और एक बच्चा, अ बॉय. अंकल टोल्ड हिम नॉट टू टेल एनीबडी बिकॉज, अंकल ने बोला तुम किसी से कुछ मत बोलना. क्यों? ही कुड नॉट गेट हिज मनी बैक, क्योंकि उसे अपना पैसा वापस नहीं मिल सकता. पीपल हैव नो सिंपैथी, कोई उस पर दया नहीं करेगा. ही वुड बी रिवॉर्डेड, उसको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा. दे वुड ऑल्सो लाफ एट हिम, वो भी उस पर हंसेंगे. तो इसलिए अंकल ने कहा था तुम ये बात किसी को मत बताना, सब तुम पे हंसेंगे. नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन एंड द बॉय हैड, ये जो ओल्ड मैन था और जो बॉय था, दे हैड अ लॉट ऑफ मनी. दे वन बिग प्राइजेस, प्लेड ट्रिक्स और बैड इंटेंशंस. आंसर इज दे वन बिग प्राइजेस. द शॉपकीपर ऑफ द लकी शॉप, ये जो लकी शॉप का जो शॉपकीपर था, क्या वो बहुत ज़्यादा, मतलब ही वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड, ना वो बहुत ज़्यादा छोटा था ना वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था या मिडिल एजेड मैन था? द आंसर इज वो एक मिडिल एजेड मैन था. Who wanted everybody to try their luck? कौन चाहता था कि हर कोई आए और उसकी शॉप पे अपनी किस्मत को आजमाए? कौन चाहता था, अंकल भैया या शॉपकीपर? सिंपल आंसर, शॉपकीपर. नेक्स्ट इज इन द लकी शॉप देयर वर डैश ऑन द टेबल. लकी शॉप पे टेबल पे क्या रखा था? फुटबॉल्स, डिस्क या प्लेट्स? आंसर इज डिस्क, डिस्क रखी हुई थी. On the disk there were how many numbers? डिस्क पे कितने नंबर्स लिखे हुए थे? From 1 to 5 या from 1 to 8 या 1 to 10? The answer is डिस्क पे 1 से 10 तक के नंबर्स लिखे हुए थे facing down. How much पैसे paid the old man? ओल्ड मैन ने कितने पैसे पे किए थे? 30 पैसे, 50 पैसे या 20 पैसे? He paid 50 पैसे. The old man found the total number was, old man को पूरे total number कितना मिला? 10, 20 या 15? Answer is 15.
What did the boy get from the lucky shop? अब ये जो बॉय था इसको लकी शॉप से क्या मिला? एक कोम्ब, एक क्लॉक या बेल्ट? उसको क्या मिला? एक कोम्ब। द शॉपकीपर लुक्ड, तो जब उसको ये कोम्ब मिला तो शॉपकीपर क्या बहुत खुश नजर आ रहा था, दुखी नजर आ रहा था? ना खुश ना दुखी। द आंसर इज ना वो खुश था ना वो दुखी था। What did the boy win second time? वो जो छोटा बच्चा था उसको सेकेंड टाइम क्या मिला? एक क्लॉक, कोम या फाउंटेन पेन? सबसे पहले तो उसे कोम मिली थी, अब उसको क्या मिला? एक फाउंटेन पेन। What did the boy win third time? थर्ड टाइम जब उसने खेला तब उसे क्या मिला? अ रिस्ट वॉच, अ कोम और अ फाउंटेन पेन। अब उसे मिला था रिस्ट वॉच। तो रिमेंबर, बॉय को सबसे पहले मिला कोम, उसके बाद मिला फाउंटेन पेन और थर्ड जो आंसर है वो है रिस्ट वॉच। लास्टली द बॉय गॉट अ, अब इसके बाद लास्टली क्या मिला उसको? फाउंटेन पेन, रिस्ट वॉच या टेबल लैंप? लास्टली उसको एक टेबल लैंप मिला था। द बॉय गॉट टेबल लैंप वर्थ, अब ये जो टेबल लैंप था इसकी कीमत कितनी थी? 20 रुपए, 10 रुपए या 5 रुपए? उसकी कीमत थी पूरे 10 रुपए। द स्पीकर पेड हाउ मच पैसे एंड टुक हाउ मेनी डिस्क्स, अब स्पीकर ने कितने पैसे पे किया, उसने कितनी सारी डिस्क ले ली? 50 पैसे के लिए 6 डिस्क, 25 पैसे के लिए 6 डिस्क या 50 पैसे के लिए 2 डिस्क? द आंसर इज 50 पैसे में उसको 2 डिस्क मिली थी। Whose luck was not too good? किसका लक आज साथ नहीं दे रहा था? शॉपकीपर का, स्पीकर का या बॉय का? आंसर इज हमारे स्पीकर का। What did the speaker win first time? जो हमारे स्पीकर नरेटर है उन्हें सबसे पहले उन्होंने क्या जीता था? He won 2 pencils, that's it. What did the speaker win second time? सेकेंड टाइम में उन्होंने क्या जीता? 2 pencils, a fountain pen और a bottle of ink? उनको मिला था a bottle of ink, nothing good. The meaning of the word trifle, ट्रिफल का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत बहुत कम है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ बिग वैल्यू, कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और एन ऑब्जेक्ट ऑफ नो वैल्यू, ऐसी कोई चीज जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। द आंसर इज फर्स्ट। ट्रिफल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसकी कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है लेकिन बहुत कम है। द स्पीकर हैड होप्स ऑफ विनिंग, स्पीकर के पास जो थे जीतने की होप थी। अ स्मॉल प्राइज, अ प्राइज और अ बिग प्राइज, उससे क्या लगा था कि वो छोटा सा कुछ जीत के चला जाएगा या बहुत ज्यादा कुछ बड़ा सा जीतेगा? उसको उम्मीद थी दैट ही विल विन अ बिग प्राइज। एट लास्ट हाउ मच पैसे वर लेफ्ट विद द स्पीकर, फाइनली स्पीकर के पास कितने पैसे बचे थे? 25 पैसे, 50 पैसे या 70 पैसे? द आंसर इज लास्ट में उसके पास सिर्फ 25 पैसे बचे थे। फाइनली द स्पीकर विन, लॉस्ट और नन ऑफ दीज। फाइनली स्पीकर के साथ क्या हुआ? ही लॉस्ट, ही डिड नॉट विन। हु वर लुकिंग एट द शॉपकीपर, शॉपकीपर की तरफ कौन देख रहा था? पीपल, बाकी के शॉपकीपर्स या बायर्स? आंसर इज लोग, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। रशीद, यू लुक अपसेट, हु सेड दिस? रशीद तुम दुखी लग रहे हो, कौन ने कहा ये चीज? लिटिल बॉय ने, अंकल ने या भैया ने? अब भैया तो उसके साथ ही थे, वो तो नहीं कहेंगे। द आंसर इज अंकल। पहला है अ चाइल्ड विशेस टू, वोकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई काम कर रहे हो, आपका जॉब। सो अ चाइल्ड विशेस टू डू व्हाट? टेक ब्रेकफास्ट एट नून, वो चाहता है कि वो 12 बजे के बाद ब्रेकफास्ट करे। बी अ वॉचमैन, वॉश हिज ड्रेस और गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चा क्या चाहता है? वो चाहता है कि काश वो एक वॉचमैन होता तो उसको रात में सोने के लिए कोई नहीं कहता। When no one checks him, जब कोई उसको नहीं देखेगा कि ये करो ये मत करो, तब वो क्या करेगा? Not get baked in the sun, वो धूप में एकदम जो है बेक नहीं होगा। Not spoil his clothes, वो अपने कपड़े गंदे नहीं करेगा। Walk the street all night, रात भर सड़कों पे चलता रहेगा। और not indulge in gossip, बिना मतलब की इधर उधर की बातों में नहीं पड़ेगा। द आंसर इज जब उसे कोई नहीं देख रहा है, द किड वॉन्ट्स टू डू वॉट? ही वॉन्ट्स टू वॉक द स्ट्रीट इन द नाइट, वो चाहता है रात भर वो सड़कों पे चलते रहे जैसे कि वॉचमैन चलता है। द चाइल्ड विशेस टू बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, हॉकर या टीचर। इनमें से वो क्या बनना चाहता है? वो बनना चाहता है एक हॉकर। हॉकर क्या होता है? जो कि कोई सामान बेचते हैं। अ वर्ड, द वर्ड जायंट, जायंट वर्ड क्या है? लाइक आई सॉ अ जायंट मैन, तो जाइंट क्या है? नाउन, जेरेंड, वर्ब या एडजेक्टिव? ये है एक नाउन, यहाँ इस चैप्टर में जैसे यूज हुआ है, मतलब इस पोम में जैसे यूज हुआ है। अदरवाइज अगर मैं बोलूँ ही वॉज अ जाइंट मैन तो वो एडजेक्टिव होगा। आई सॉ अ जाइंट तो ये नाउन की तरह एक्ट करेगा। द हॉकर लीड से, अब
जो हमारा जो चाइल्ड है, जो हमारे जो पोएट हैं, उनके हिसाब से जो हॉकर्स होते हैं, चाहे जैसे वो सब्जी बेच रहे हो तो वो वेजिटेबल हॉकर हो गए, या अगर कोई सामान बेच रहे हैं वो, या वो गमले बेच रहे हैं, कोई प्लांट्स बेच रहे हैं, कुछ भी, तो इन्हें हॉकर्स कहा जाता है। तो उनको लगता है हॉकर्स की लाइफ कैसी होती है, बड़ी ही पायस, पवित्र या केयरफ्री, एकदम आज़ाद, मिजरेबल, बहुत ही परेशानी वाली, या पीसफुल, जहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दी आंसर इज, उनको लगता था क्या केयरफ्री लाइफ है हॉकर की, जहाँ मन करे, जिस रोड में जो टर्न मन करे वहाँ ले लो। अकॉर्डिंग टू द पोएट द गार्डनर शुड, अब पोएट के हिसाब से गार्डनर जो होते हैं उनके पूरे कपड़े जो हैं वो खराब हो जाते हैं, मिट्टी लग जाती है उसमें, सो दे प्लांट ओनली वीड्स। क्या उनके हिसाब से जो गार्डनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जंगली पेड़ प्लांट करते हैं। बी पनिश्ड फॉर सॉइलिंग हिज क्लोथ्स, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने पूरे कपड़े जो है सॉइल कर लेते हैं, मतलब गंदे कर लेते हैं। प्लांट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स, वो जो है वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को प्लांट करते हैं और फ्रूट्स को प्लांट करते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर पोम के हिसाब से पोएट को लगता है जो गार्डनर है ना, उसको तो डांट पड़नी चाहिए, उसे पनिशमेंट मिलती है जैसे हमें मिलती है। अगर हम अपने कपड़े गंदे करते हैं तो मम्मा पनिशमेंट देती है, उसी तरीके से गार्डनर जब अपने कपड़े गंदे कर रहा है तो उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो द आंसर वुड बी बी। When the mother sends him to the bed, the poetess, जब मदर उनको बोलती है चलो अब जाओ, हो गया, सो जाओ, तब वो खुश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, रिवेंजफुल कि मुझे बदला लेना है, या जेलस, उनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। The answer is, वो दुखी हो जाते हैं, that I don't want to go and sleep. When all seem free, the poet feels, जब सब लोग फ्री होते हैं, you know, they can do anything they want, the पोएट को कैसा लगता है, चोक, जैसे कोई गला दबा रहा है उनका, टू जॉइन देम, उसका मन करता है वो भी उनके साथ चले जाए। एनवियस, जेलसी फील होती है, और टू गो टू स्लीप, या उनका मन करता है जैसे वो देखते हैं कि सब कितने फ्री हैं और मैं ट्रैप्ड हूं, तो उनका मन करता है जाके सो जाओ। नहीं, ही फील्स एनवियस, उनको जेलसी होती है। द स्पीकर सीम्स टू बी डिस्गस्टेड विथ, जो हमारे पोएट है उन्हें लगता, किस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा घृणा होती है, दैट इज द गॉन्ग, द हॉकर, द स्कूल और द डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन से सबसे ज्यादा इश्यू होता है। द स्पीकर लव्स द गार्डनर्स, स्पीकर को गार्डनर के बारे में क्या पता था, उनकी गार्डनिंग, क्या अच्छा लगता था उनकी गार्डनिंग, डिगिंग कि वो खोद सकते थे, फ्रीडम कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं, या ड्रेस। द आंसर इज, उनको गार्डनर की फ्रीडम अच्छी लगती थी कि वो अपने कपड़े गंदे करने चाहे तो कर सकते हैं, मिट्टी में बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, बारिश में भीगना चाहे तो भीग सकते हैं, दैट इज द आंसर, फ्रीडम। The one who is taken to task for getting baked in the sun is, कौन है जिसको धूप में जो है पूरा सूखे पत्ते की तरह जो है मतलब सिकना पड़ता है, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, हैवी सा बैग कैरी कर रहे हो, कौन करता है ये, गार्डनर या बैंगल सेलर या स्पीकर और द वॉचमैन। द आंसर इज द स्पीकर, इसको लगता है कि मुझे तो धूप में कितना खड़ा रहना पड़ता है। द वॉचमैन कम्स ऑन ड्यूटी व्हेन, वॉचमैन ड्यूटी पे कब आता है, व्हेन द चाइल्ड स्लीप्स, when the gardener comes, the bangle seller comes और the sun rises। अब हम वॉचमैन की बात कर रहे हैं, जो नाइट वॉचमैन होता है तो ऑब्वियसली वो रात में आएगा तो सन राइजेस तो नहीं होगा, या जब बैंगल सेलर आता है तो गार्डनर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द आंसर इज, जब बच्चा सो जाता है तब आता है वॉचमैन। द स्ट्रीट इज लोनली, ये जो पूरी स्ट्रीट है वो एकदम खाली पड़ी है, एकदम सुनसान पड़ी है, क्यों, बिकॉज पीपल फेयर टू कम आउट, लोगों को बाहर आने में डर लग रहा है। पीपल आर अस्लीप, क्योंकि रात हो चुकी है और लोग सो चुके हैं। देयर इज कर्फ्यू, किसी ने कर्फ्यू लगा दिया है, और नो बडी लिव्स इन दिस लेन, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। द आंसर इज, क्योंकि लोग सो चुके हैं, रात हो चुकी है। द गार्डनर्स टूल इज हिज, गार्डनर क्या लेके आता है हमेशा अपने साथ, वो लेके आता है एक स्पेड। The answer is spade. The common point between a gardener and a watchman is, watchman और gardener के बीच में common point क्या होता है, उनका job, उनकी poverty, age या freedom, दोनों के दोनों free हैं, उनको जहाँ जाना है, जिस direction में जाना है वो जा सकते हैं, तो उन दोनों के बीच में common की चीज़ क्या है, freedom. The hawker spends, according to the poet, hawker कैसी लाइफ जी रहे हैं, peaceful, carefree, miserable या dirty? The answer is carefree, जैसा रहना उनको वो वैसा रह सकते हैं। The hawker passes time, अब हॉकर अपना जो टाइम पास है वो कैसे करता है, leisurely, एकदम आराम से, टेंसली, परेशान होके, बहुत मुश्किल से या खुश होके। The answer is leisurely, मस्त अपने हिसाब से काम करते हैं वो।
When did poets say that spending my day in the road? अब वो कब चाहते हैं कि वो अपना पूरा दिन जो है रोड पे स्पेंड करें? जब उनको लगता है कि वो एक हॉकर होते, या पुलिसमैन होते, टीचर होते, या वॉचमैन होते. द आंसर इज, उन्हें लगता है जब वो अगर हॉकर होते तो अपना पूरा दिन लेजरली स्पेंड करते. Who is crying? Bangles, crystal bangles. कौन बोल रहा है चूड़ी वाला? चूड़ी वाला ऑफ कोर्स जो बेच रहा है. The answer will be hawk. पहला क्वेश्चन है, all desert animals struggle. जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो किस चीज से स्ट्रगल करते हैं? टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस, मतलब बहुत मुश्किल से कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं. टू गेट स्लीप, उन्हें सोने में बहुत दिक्कत होती है. टू विन, जीतने में दिक्कत होती है, या खाना अरेंज करने में दिक्कत होती है. द आंसर इज, वो बहुत ही हार्श कंडीशंस में रहते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर जो होता है वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. The animals dash to save themselves. Animals क्या करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? प्ले करते हैं, खेलते हैं, अटैक करते हैं, स्लीप करते हैं, या शाउट करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए आपको अटैक करना पड़ेगा. The answer will be B, attack. Some animals are predators as, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्रेडेटर्स होते हैं. प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है? दे आर हंटर्स, दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स. मतलब प्रेडेटर्स का मतलब होता है वो जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, वो दूसरों को मार देते हैं. दे आर विक्टिमाइज्ड और दे हाइबरनेट. आंसर इज दैट दे प्रे ऑन अदर एनिमल्स, मतलब वो दूसरों पे अटैक करते हैं. जैसे इफ वी टॉक अबाउट अ लायन, सो लायन काऊ पे अटैक करेगा या डियर पे अटैक करेगा, तो लायन इज अ प्रेडेटर. Deserts are the driest places on earth. Deserts जो हैं वो पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेसेस होते हैं. Yes, to settle, to build palaces or to grow crops. The answer is true. Yes, पूरी दुनिया में जो ड्राइस्ट प्लेसेस होती हैं वो होती हैं डेजर्ट. गर्बल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. जो गर्बल्स जो होते हैं, एक तरीके रेप्टाइल्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये अपने जब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये लोग क्या करते हैं अपने आप को सेफ करने के लिए? वो पेड़ों के नीचे चले जाते हैं, वैलीज में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, या अपने लिए वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बरोज बनाते हैं, बिल बनाते हैं और उसमें चले जाते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो है बिल बनाते हैं, उसमें जाके रहते हैं पूरे दिन भर, ताकि उनको जो है स्वेट नहीं करना पड़े, ताकि उनको जो है इतनी जो हार्श वेदर होता है उसको सामना नहीं करना पड़े. तो आंसर इज इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. कैमल्स गेट द नेसेसरी वाटर. कैमल्स को जितना पानी चाहिए वो पानी उनको किस चीज़ से मिल जाता है? फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स दे ईट. प्लांट्स जो वो खाते हैं, चाहे वो कैक्टस की लीव्स खाएं, जो भी वो खाते हैं, क्या उससे? फ्रॉम मिराजेस, जो ये ओएसिस होते हैं उनसे. फ्रॉम देयर हम्प्स, उनकी जो पीठ में हम्प होता है उससे, या अपनी बॉडी से उन्हें पानी मिलता है? द आंसर इज, ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस हुआ, एलोवेरा हुआ, जैसे आपने देखा ये फ्लैशी स्टेम्स होते हैं, तब जब वो इनको खाते हैं तो इसमें जो पानी होता है वो उससे उनकी प्यास बुझ जाती है. A thirsty camel can drink 30 gallons of water. एक जो thirsty camel है वो 30 गैलन पानी पी सकता है. कितनी देर में? 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट या 1 मिनट में? वो 1 मिनट में 30 गैलन्स ऑफ पानी पी सकता है. द कैमल्स हम्प. अब ये जो कैमल का जो हम्प होता है वो क्या होता है? इट इज फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ फूड, फुल ऑफ फैट, या फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. बेसिकली आपको चलने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी आपको फैट से, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. जो एक कैमल का हम्प होता है इट इज टोटली फुल ऑफ फैट, इसीलिए वो जब बहुत दिन तक खाना नहीं करता तब भी वो सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि वो इस फैट की एनर्जी को यूज कर लेता है. द वर्ड फुराज. फुराज का मतलब क्या होता है? खाना ढूंढना, सर्च फॉर फूड, सर्च फॉर द बर्ड, सर्च फॉर वर्क, या सर्च फॉर वाटर. तो जब आप खाना ढूंढते हो उसको बोलते हैं सर्च ऑफ फूड या फुराज. सम एनिमल्स आर डेंजरस. कुछ एनिमल्स डेंजरस होते हैं लेकिन सिर्फ तब जब वो अपने आप को बचाना चाहते हैं. ओनली वेन दे आर थ्रेटन. जब हम उन्हें डराते हैं, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, सिर्फ तब वो अटैक करते हैं. बिकॉज ऑफ द नॉन पॉइजनस थिंग, फॉर दे आर अटैकर्स, फॉर दे आर मैमल्स. क्योंकि वो अटैकर्स होते हैं या मैमल्स होते हैं, इसलिए नहीं. द आंसर इज क्यों? क्योंकि जब आप उनको परेशान करोगे किसी भी तरीके से, सिर्फ वो तब आपको आके जो है मतलब आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल फाइंड देम डिफिकल्ट, डेंजरस.
As animals are getting extinct, अब एनिमल्स जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं. वन मोटो शुड बी, तो हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि हमको ट्रीज को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, हमको रिजर्व्स बनाने चाहिए, अलग अलग नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स बनाने चाहिए, या हमको पोचिंग पे पूरी रोक लगा देनी चाहिए. द आंसर इज, जब आप देख रहे हो कि एनिमल्स जो हैं आपके पास वो लुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, देन यू हैव टू प्रिजर्व देम. आपको जो बचे हुए एनिमल्स हैं इन वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है. नेक्स्ट इज डेजर्ट्स एक्सपीरियंस. डेजर्ट्स में कितनी बारिश होती है? कम बारिश होती है ना, हैवी रेन तो होती नहीं है, वेरी लिटिल, इनफ टू वाटर प्लांट्स, नो रेन्स एट ऑल, नॉर्मल. नो रेन्स एट ऑल तो होता नहीं है, नॉर्मल भी नहीं होता. वहां पे क्या होता है? बहुत ही कम बारिश होती है, वेरी लिटिल. द डेजर्ट एनिमल्स कैन सर्वाइव. डेजर्ट एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? बिना पानी के, बहुत कम पानी के साथ, बिना खाने के, या बिना कैक्टस के. द आंसर इज बहुत कम पानी के साथ. जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उन्हें बहुत कम पानी लगता है. द रेटल स्नेक. अब रेटल स्नेक क्या होता है? रेटल स्नेक जो होता है, जो एक तरीके का स्नेक होता है, उसको लोग नहीं अच्छे लगते हैं, वो अवॉइड करता है, वो लोगों का हंट करता है, वो बहुत ज़्यादा फियर्स होते हैं, या जब उन्हें डराओ सिर्फ तब अटैक करते हैं. द आंसर इज, ये जो रेटल स्नेक होता है ये सिर्फ जब आप उनको डराते हो तब ये लोग अटैक करते हैं. द नॉइस ऑफ द टेल इज ऑडिबल टू. ये जो नॉइस है टेल का, ये किसको सुनाई दे रहा है? स्नेक को, इंट्रूडर को, हर क्रिएचर को, या किसी को भी नहीं? द आंसर इज, ये हर क्रिएचर को सुनाई दे रहा है. मंगूसेस हैव द हैबिट ऑफ हंटिंग. मंगूस जो होते हैं वो लोग जब हंटिंग करते हैं तो वो हमेशा ग्रुप में जाते हैं. दे नेवर गो अलोन. सो अलोन नहीं आएगा, इन ग्रुप है, इन डे या इन थिएटर्स नहीं आए, इन थ्रीज नहीं आएगा. द आंसर इज इन ग्रुप. मंगूस हमेशा झुंड में जो है किसी पे हार्म करते हैं. ओके. इवन वाइल हंटिंग दे आर स्केर्ड ऑफ. जब आप मंगूस जो किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं उस टाइम पे भी दे आर स्केर्ड ऑफ व्हाट? बीइंग हंटेड, द स्नेक्स, द रेन्स या पैरट्स. तभी भी उनको लगता है कोई हमें हंट ना कर ले. वॉचिंग द मंगूसेस वाइल हंटिंग इज डेंजरस, हॉरिबल, पिटिएबल या अ प्लेजर. अगर आप मंगूस को लड़ते हुए देखोगे तो वो एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होता है. दैट इज व्हाई हियर दे हैव सेड अ प्लेजर. इट इज अ प्लेजर टू वॉच अ मंगूस एंड अ स्नेक. मंगूस किल स्नेक्स एज. मंगूस जो है वो स्नेक्स को मार देते हैं. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट वेरी क्विकली. उनका रिएक्शन बहुत जल्दी होता है, या स्नेक्स को उनसे डर लगता है? द आंसर इज, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अगली बार क्या करने वाले हैं. द मंगूस विंस द बैटल. मंगूस जो है ये बैटल को जीत जाता है. कैसे जीत जाता है? बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, अपनी स्ट्रेंथ दिखा के, टू हेल्प द हेल्प ऑफ इट्स पॉज, या टायरिंग द स्नेक. तो वो क्या करता है? वो इस स्नेक को थका देता है, बहुत ज़्यादा थका देता है, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करता है. बैक्टीरियन कैमल हैज. ये जो बैक्टीरियन कैमल होता है इसके क्या है? एक हम्प होता है, दो हम्प होता है, तीन हम्प होते हैं, या कोई हम्प ही नहीं होता? द आंसर इज, इसके दो हम्प होते हैं. द हम्प इज अ कंटेनर ऑफ. हम्प में क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, प्योर फैट, फुल फैट. द हम्प हेल्प्स द कैमल टू. ये जो हम्प होता है ये कैमल को किस चीज़ में हेल्प करता है? डेजर्ट में मूव करने के लिए, मैन के लिए यूजफुल होने के लिए, राइड करने के लिए, सर्वाइव इन डेजर्ट. द आंसर इज टू सर्वाइव इन डेजर्ट. ये जो हम हेल्प मतलब हम्प होता है कैमल का, उसमें फैट होता है तो वो उसको यूज कर सकते हैं. तो दैट इज वाई इट इज रिटन, डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए यू नीड टू हैव अ हम्प. वेयर डू रैटल स्नेक्स लिव. रैटल स्नेक्स कहाँ रहते हैं? हिंद कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट या अरेबियन कॉन्टिनेंट? आंसर इज, ये सब अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं. विच एनिमल इज नोन एज द डेजर्ट शिप. ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, साइंस में भी आता है. द आंसर इज कैमल. कैमल को हम डेजर्ट शिप के नाम से भी जानते हैं. द कैमल इज कॉल्ड एज ड्रोमेडरी कैमल हु हैज डैश. तो एक जो ड्रोमेडरी कैमल होता है उसके पास सिर्फ एक सिंगल हम्प होता है. व्हाट डू रेटल स्नेक ईट. ये जो व्हाट डू रेटल स्नेक्स ईट, तो ये जो रेटल स्नेक्स हैं ये क्या खाते हैं? दे ईट माइस, वोल्स, चिपमंक्स या ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. वो सब कुछ खा लेते हैं. What do animal have to keep warm? एनिमल को क्या वार्म रखना होता है? लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स, या फिर
गैलन्स, कोट्स या हम्स, उनको क्या छुपाना होता है? उनको अपनी लॉन्ग बहुत टाइम से यूज किए हुए कोट्स छुपाने होते हैं। What is the meaning of dodge? Dodge का मतलब होता है कोई ने आपके ऊपर अटैक किया या बॉल आ रही है तो आप झुक गए अपने आप को बचाने के लिए, उसे कहते हैं डॉज करना। मूव फास्ट, नो। मूव स्लोली, नो। मूव वर्क फास्ट और वर्क स्लोली, नो। द आंसर इज मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी। जल्दी काम करो ताकि आपको इससे कंपटीशन नहीं मिले, एनिमी ना मिले। ओके, रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ। अब ये जो रैटल स्नेक्स होते हैं ये अपने प्रे को, अपना शिकार को किस तरीके से किल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर वेनम, मतलब वो सीधा मुंह से जहर छोड़ते हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द चाइल्ड हैज वरीज। जो बच्चा है वो बहुत परेशान है, क्यों? बिकॉज ही इज ओवरबर्डन, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा काम है। क्योंकि वो टायर्ड है, बिकॉज ही इज टायर्ड। बिकॉज ऑफ अ फियरफुल नेचर, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि उसको हर चीज़ से डर लगता है। ऑफ द फैमिली इन्वायरमेंट, क्यों? क्योंकि वो शायद फैमिली इन्वायरमेंट की वजह से परेशान है। क्या है इसका आंसर? जो हमारा जो बच्चा है जो हर जगह सोचता है व्हाट इफ ये हो गया, व्हाट इफ वो हो गया, इट्स नॉट बिकॉज ही इज ओवरबर्डन्ड और बिकॉज ही इज टायर्ड और बिकॉज ऑफ द फैमिली, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, ओवर थिंकिंग नेचर है उसका, fearful nature. Okay, next is the cause of fearfulness is, ये जो डर है इसका रीजन क्या है? a great terror, lack of confidence, the dark night or not doing the work. the problem is उसके अंदर कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं है, मतलब उसके अंदर डर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। he lacks confidence. fear will disappear if we, आपका जो डर है वो छूमंतर हो जाएगा। कब? अगर आप उस बारे में सोचोगे नहीं, अगर आप उसको मार डालोगे, अगर आपका भरोसा भगवान में होगा और अगर आप डेविल को अपना मास्टर बना लोगे कि मेरे पास तो डेविल है, अब तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। द आंसर इज यू हैव टू बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट इज गॉड इज मर्सीफुल। भगवान जो है उनके अंदर बहुत दया है। एज ही लुक्स आफ्टर अस, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं। कीप्स आर रिकॉर्ड, वो एकदम एक एक चीज़ देखते हैं किसने कितनी मिस्टेक्स की हैं। ही वॉर्न्स अस, वो हमको सही टाइम पे जो है वॉर्न करते हैं। और ही इज़ बिजी इन हिज वर्क, या वो अपने काम में मस्त हैं। द आंसर इज गॉड मर्सीफुल इसलिए क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते हैं। ही लुक्स आफ्टर अस। द मेंशन्ड व्हाट इफ्स इन द पोम आर, अब इस पोम में बहुत सारे व्हाट इफ्स मेंशन किए गए हैं। व्हाट इफ आई राइज लेट इन द मॉर्निंग, क्या ये मेंशन किया गया है? व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल, व्हाट इफ आई फॉल डाउन और व्हाट इफ आई पुश अदर्स। तो इस पर्टिकुलर पोम में कौन सा व्हाट इफ मेंशन है कि व्हाट इफ आई एम डम्ब इन स्कूल, क्या होगा अगर मैं स्कूल में जवाब नहीं दे पाऊंगा और सबको लगेगा मैं डम्ब हूं। द what ifs in day to day life can be, डे टू डे लाइफ के जो what ifs होते हैं वो क्या होते हैं? माई पेरेंट्स माइट गेट डिवोर्स, क्या ये आप हमेशा सोचते रहते हो? नहीं। मे बी समवन पॉइजन्स में, अगर किसने मुझे जहर दे दिया तो आप ये भी नहीं सोचते। वट इफ माई क्लासमेट्स लाफ एट मी, क्या होगा अगर मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मुझ पे हंसेंगे। एंड वट इफ आई डू नॉट वेक अप टुमारो, क्या होगा अगर मैं कल सुबह सो के ही नहीं उठूंगा। द आंसर इज सी, जहाँ पे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, यार मैंने ऐसे कपड़े पहने तो लोग मुझ पे हंसेंगे, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया और टीचर ने मुझे डांटा तो मेरे क्लासमेट्स मुझ पे हंसेंगे। तो ये है डे टू डे व्हाट इफ। द वर्क फ्लंक, फ्लंक करना मतलब होता है फेल हो जाना, जैसे आई फ्लंक्ड इन क्लास 12, मतलब मैं क्लास 12 में फेल हो गया। दिस इज हाउ यू से इट, सो आंसर इज फेल। हु इज द पोएट ऑफ व्हाट इफ पोएम, इस व्हाट इफ पोएम के पोएट कौन है? जॉन विलियम जॉन जॉन या शेल सिल्वरस्टीन। द आंसर इज शेल सिल्वरस्टीन। एंड pranced and partied, pranced and partied कब? All night long, all day and night, all morning or all of the above. The answer is all night long, रात भर पार्टी हुई। What if I get dash up, क्या होगा अगर मुझे बहुत मार पड़े? What if I get rose up नहीं होगा, what if I get beat up? Answer is beat. At night, when the poet lay thinking, some what ifs crawled inside his. अब जब एक बार रात में जो पोएट है लेटा हुआ है तो कुछ what ifs उसके दिमाग में चल के आ गए। यहाँ पे हमने what if को पर्सोनिफाई किया है, जैसे वो थॉट्स नहीं हो, कुछ ह्यूमन हो। तो what if कहाँ चले जाते हैं? उसके ईयर्स में, रूम में, उसके माइंड में। द आंसर इज उसके कान से होते हुए चले जाते हैं। द एंटोनिम ऑफ क्राई, क्राई का ऑपोजिट क्या होता है? वेप्ट नहीं, वीप करना मतलब भी क्राई होता है। लाफ, टीयर या टीयर्स, आंसर इज लाफ।
क्या हो जाएगा? क्राई का ऑपोजिट लाफ। डे ड्रीमिंग शुड बी अवॉइडेड, हमें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। इसका मतलब क्या है? आपकी आंखें खुली और आप बड़े बड़े सपने देख रहे हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है? ड्रीमिंग व्हेन वाइड अवेक, जब आप जगे हुए हो और आप ड्रीम कर रहे हो। ड्रीमिंग इन द मॉर्निंग, ड्रीमिंग या स्लीपिंग। आंसर क्या है? जब आप जगे हुए हो, ड्रीमिंग व्हाइल यू आर अवेक। The questions show that the speaker looks at the future with, ये जो सारे what if questions हैं, इससे क्या पता चलता है कि स्पीकर जो है हमारा, वो फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा है? डर के साथ, होप के साथ, डिसमे मतलब सैडनेस के साथ, या करेज? द आंसर इज डर। उसे लगता है व्हाट इफ ये हो जाएगा, व्हाट इफ वो हो जाएगा, मतलब उसके अंदर डर है। द स्पीकर डज नॉट वॉन्ट टू, हमारे स्पीकर क्या चीज़ नहीं करना चाहते हैं? वो जिंदा नहीं रहना चाहते, वो खुश नहीं रहना चाहते, वो मरना नहीं चाहते, या वो सक्सेस नहीं होना चाहते? द आंसर इज ही डजंट वांट टू डाई, वो मरना नहीं चाहते। द स्पीकर सफर्स फ्रॉम, स्पीकर के अंदर क्या प्रॉब्लम है? एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उनको लगता है उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अ ब्रिलियंट इमेजिनेशन, अ थ्रेट टू हिज लाइफ, और द फियर ऑफ लाइटनिंग मतलब बिजली चमकने का डर। द आंसर इज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उनको हर चीज़ में लगता है शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मैंने ये कर दिया तो मुझसे ये हो गया, तो दैट इज इनसिक्योरिटी। द स्पीकर्स फियर वॉज, स्पीकर का डर क्या है? लॉजिकल है, क्या ये सही है कि हाँ पूरे टाइम आपको डरना चाहिए? इलॉजिकल है, नेसेसरी है या अननेसेसरी है? द आंसर इज इट्स अननेसेसरी, क्योंकि आपका फ्यूचर पे कोई कंट्रोल नहीं है। यू कैन नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑल द टाइम एंड यू कैन नॉट लिव अकॉर्डिंग टू अदर्स। फियर विल डिसअपेयर, आपका जो डर है वो भाग जाएगा। कब? जब आप उस बारे में नहीं सोचोगे, उसको मार डालोगे। बिलीव इन गॉड और मेक द डेविल आवर मास्टर, ये हम क्वेश्चन देख चुके हैं। आंसर इज बिलीव इन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द बेनियन ट्री वॉज, ये जो बेनियन ट्री था, इट वॉज कट बाय द वुड मर्चेंट, इट वॉज 65 years old as देहरादून itself, or 100 years old? What is the answer? ये जो बेनियन ट्री था, इट वॉज एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पुराना ट्री था। हाउ डिड ही पास हिज टाइम व्हेन नॉट रीडिंग अ बुक? अब जो हमारे नरेटर हैं, जब वो मतलब अपना टाइम मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे होते थे, जब बुक रीड नहीं कर रहे होते थे, तब वो अपना टाइम कैसे पास करते थे? प्लेइंग लूडो, टॉकिंग टू बर्ड्स, वॉचिंग बर्ड्स, और वॉच द वर्ल्ड बिलो। ये करते थे, वो उस ट्री पे चढ़ जाते थे और वहां से नीचे देखते थे। ही यूज्ड टू वॉच द वर्ल्ड बिलो। द नरेटर यूज्ड टू, अब हमारे नरेटर क्या करते थे? क्लाइंब इट ट्वाइस अ डे, उस बेनियन ट्री पे एक दिन में 2 बार चढ़ते थे। स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, पूरे नीचे के लोगों के ऊपर जासूसी करते थे चढ़ने के बाद। वर्शिप इट, उसकी पूजा करते थे। और सिट ऑन द ट्री टू ईट फूड, या फिर ट्री पे चढ़ के बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। द आंसर इज वो उस पर चढ़ जाते थे और पूरे दुनिया भर में नीचे क्या हो रहा है उस पर स्पाई करते थे। द स्क्विरल हैड फाउंड अ फ्रेंड, कौन था वो फ्रेंड? इन द बॉय हु लिव्ड इन इट्स ब्रांचेस, बिकॉज द बॉय वॉज हार्मलेस, और टू सपोर्ट इट? द आंसर इज इन द बॉय, उन्होंने जो स्क्विरल था उसकी और बॉय की फ्रेंडशिप हो गई थी। द ट्री वॉज द नॉइजियस्ट प्लेस, ये जो ट्री थी ये सबसे ज्यादा यहाँ शोर होता था। क्यों? क्योंकि वो जो बॉय था जोर से गाता था, ही सैंग लाउडली। द मैना एंड द क्रो हॉक्ड, क्योंकि उसमें मैना और जो क्रो थे वो बहुत ज्यादा आवाज करते थे। बिकॉज द बर्ड फ्लॉक्ड इन इट्स ब्रांचेस, क्योंकि उसकी ब्रांचेस में बहुत सारी बर्ड्स आके बैठती थी, रेस्ट करती थी। द बीज मर्मर्ड लाउडली, क्योंकि जो बीज होती थी वो बहुत जोर से मर्मरिंग करती थी, भिनभिनाती थी। द आंसर इज क्योंकि इस पेड़ पे बहुत सारी पंछी आके बैठते थे। द बर्ड्स फ्लॉक्ड इन इट्स ब्रांचेस। द बेनियन ट्री सर्व्ड एज, अब ये जो ट्री था ये एक रेस्टिंग प्लेस था, एक रीडिंग रूम था, एक थिंग ऑफ ब्यूटी और अ शेड। आंसर इज कि एक रीडिंग रूम था हमारे नरेटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आफ्टरनून वॉज अ स्ट्रेंज वन, एक आफ्टरनून बहुत अजीब सी थी। क्यों? द वुड मर्चेंट स्टार्टेड फ्लाइंग, क्योंकि वुड मर्चेंट ने फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया? नो, there was a fight between a cobra and a mongoose. Yes, कोबरा और मंगूस के बीच में एक फाइट थी। The boy fell down and a mongoose jumped on him. बॉय जो था वो ऊपर से पेड़ से गिर गया और एक मंगूस ने उसके ऊपर जंप किया। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। There was no fight between a cobra and a mongoose. No, there was a fight. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B. Coming out from behind the cactus was, कैक्टस के पीछे से कौन आया था?
एक फेरी आई, माय डियर फ्रेंड, अ बिग ब्लैक कोबरा या अ वाइट लिक्विड? सो कैक्टस के पीछे से आया एक बिग ब्लैक कोबरा। द बैटल ऑफ चैंपियंस टुक प्लेस, ये चैंपियंस का बैटल जो था ये कहाँ पे हो रहा था? बैटल ऑफ चैंपियंस मतलब मंगूस और कोबरा की जो लड़ाई हो रही थी, ये कहाँ हो रही थी? स्टेज पे हो रही थी। बीनीथ द बैनियन ट्री मतलब बैनियन ट्री के नीचे हो रही थी। ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर हो रही थी, या रेसलिंग रिंग में हो रही थी? कहाँ हो रही थी? बैनियन ट्री के नीचे हो रही थी। द प्रेजेंस ऑफ क्रो एंड मैना शोज दैट, ये जो क्रो और मैना का प्रेजेंस था, इससे क्या पता चलता था कि दे वर आइडियल, they are interested in the proceedings, they were free, या they wanted to take part in the proceedings, वो भी चाहते थे कि दोनों की लड़ाई में वो भी जाएं और जाके जो है थोड़ा बहुत अपना योगदान दें। तो बेसिकली the answer is they wanted to take part in the proceedings, उनको उस फाइट में पार्टिसिपेट करना था। The length of the mongoose was, इस मंगूस की लेंथ कितनी थी? 2 feet, 3 feet, 5 feet या none of these? The answer is 3 feet long था वो। Where does the speaker hide himself in banyan tree? स्पीकर ने banyan tree में अपने आप को कहाँ पे छुपाया था? ब्रांचेस में, ट्री के पीछे, ट्री के नीचे, और none of the above? The answer is in its branches. I saw the bird flung nearly dash across the garden. मैंने क्या देखा? The bird flung nearly कितना फीट? 20 feet. मैंने देखा वो जो bird थी वो 20 feet उछली थी। What is the color of small squirrel? जो छोटी सी स्क्विरल है, जो उसकी दोस्त है, उसका कलर क्या है? ग्रे। नेक्स्ट इज what did the narrator give to the squirrel to eat? नरेटर जो थे स्क्विरल को क्या देते थे खाने के लिए? केक्स, बिस्किट्स, केक्स एंड बिस्किट्स या टॉफीज? केक्स एंड बिस्किट्स। When was the banyan tree full of small red figs? तो ये जो banyan tree होता था वो पूरे छोटे छोटे red figs से कब भर जाता था? कौन से सीजन में? Autumn, winter, spring या none of the above? तो जब spring season आता था तो पूरे पेड़ पे छोटे छोटे figs लग जाते थे। Who was termed a super fighter, clever and aggressive? यहाँ पे जो नरेटर है उन्होंने किसको कहा है कि एक सुपर फाइटर, क्लेवर और एग्रेसिव किसको कहा है? उन्होंने कहा है ये मंगूस को, स्नेक, मैना या क्रो को नहीं, उन्होंने मंगूस को कहा है। द मैना इन द जंगल क्रो डाइव्ड एट द स्नेक एंड डैश, जो मैना थी और जो क्रो था उन दोनों ने डाइव किया और फिर क्या हुआ? दे बम्प्ड इनटू ईच अदर, दोनों आपस में टकरा गए। दे बम्प्ड इनटू ईच अदर। फ्लू अवे, बाइट द स्नेक, हेल्प द मंगूस? नो, आंसर इज वो दोनों आपस में ही टकरा गए। एंड खत्म। So we are finished with the MCQs of this chapter as well. Thank you so much for being with me. It was lovely teaching you. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, विच इज़ magnetbrains.com। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फ्रंट पेज है यहीं पे इफ़ यू कैन सी नेचर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस, यहाँ पे सारे कोर्सेस आ जाएंगे। इसमें जस्ट सिलेक्ट द क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन सब्जेक्ट्स अपेयर हो जाएंगे। सिलेक्ट द सब्जेक्ट, सिलेक्ट द टॉपिक दैट यू विश टू स्टडी एंड द वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। That is it. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.